एक बार कंफर्म कर दो कि ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है, यस या नो। एक बार जल्दी से कंफर्म करो कि ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है, यस या नो। चलो ठीक है, क्लियर है। श्रुति को डाउट है सीडीपीएस नंबर 5 10th नंबर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे। एक सेकेंड, हम आपको सीडीपीएस खोल लेते हैं, ठीक है, और फिर देखते हैं कि क्या उस पे डाउट है आपको। सीडीपीएस केमिकल बॉन्डिंग, सीडीपीएस नंबर 5। किसी को और भी किसी में डाउट है तो पूछ सकते हो। सीडीपीएस नंबर 5, हाँ, इसमें क्वेश्चन नंबर 10, आइडेंटिफाई द स्पीसीज शोइंग पी पाई बैक बॉन्डिंग और पी पाई डी पाई बैक बॉन्डिंग, ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग, और ये क्या है, डाइमेरिक फॉर्म एंड एफ पॉलीमेरिक फॉर्म अमॉन्ग द फॉलोइंग। ठीक है, मतलब एफ में बताना है आप लोगों को पॉलीमेरिक फॉर्म। तो डाइमेरिज्म, डाइमेरिक फॉर्म और पॉलीमेरिक आज पढ़ाएंगे हम। ठीक है, 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन भी आज पढ़ाएंगे। ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग, जिसमें टोटल नंबर ऑफ ऑड इलेक्ट्रॉन्स हो, उस पे ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग ही होने का चांसेस रहेगा। वो हमको लगता है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एनओ होगा, श्रुति सिर्फ और सिर्फ एनओ होगा। पी पाई बैक बॉन्डिंग आप देख सकते हो, पी पाई बैक बॉन्डिंग। आप एनओ में देखो तो एनओ में कोई पी पाई बैक बॉन्डिंग नहीं होगा, कोई वहां पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बन सकता है। पी पाई बॉन्डिंग एक तरह का क्या चीज होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, जिसपे दो लोन पेयर किसी एक एटम शेयर करता है। BH3 में भी नहीं हो सकता है, क्योंकि बोरॉन के पास में वैकेंट ऑर्बिटल है लेकिन हाइड्रोजन के पास में लोन पेयर नहीं है। ठीक है श्रुति, तो उसपे नहीं हो पाएगा। AlCl3 में डाउट आया कि AlCl3 में होगा या नहीं होगा, तो AlCl3 में नहीं हो पाएगा। इसीलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि वहां पर पी पाई जो बॉन्ड बनेगा वो 3 पी पाई बनेगा। ठीक है, तो वहां पर वीक पाई बॉन्ड होगा, वीक पाई बॉन्ड होगा, तो नहीं बनाएंगे। BeH2 नहीं बनेगा, ये सब डाइमेराइज करेगा, BeCl2 में बन जाएगा। वहां पर 2 पी पाई 3 पी पाई बैक बॉन्ड नहीं होगा, 2 पी पाई 3 पी पाई बैक बॉन्ड नहीं होगा, तो BeCl2 में हो जाएगा। एल्यूमिनियम का CH3 होल थ्राइस के साथ में नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि कार्बन के पास में कोई भी लोन पेयर नहीं है, सब डाइमेराइज करेंगे, ये डाइमेराइज करेंगे। BF3 में हो जाएगा। NSiH3 में नाइट्रोजन अपना लोन पेयर सिलिकॉन को देगा, वहां पर भी हो जाएगा। वहां पर पी पाई डी पाई होगा, सिलिकॉन में डी पाई हो जाएगा। ठीक है, तो श्रुति अब बन जाएगा पी पाई डी पाई वाला, या अब भी डाउट रह जाएगा। 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन आज पढ़ाएंगे, और डाइमेरिक फॉर्म पॉलीमेरिक फॉर्म ये आज पढ़ाएंगे। ठीक है, और किसी को कोई डाउट, किसी को और भी कोई डाउट है तो पूछ लो। ठीक है, अच्छा, आप लोग में से कोई डाउट जिसे पूछते हो आप लोग ये में व्हाट्सएप में, तो फिर हमें क्लियर बताया करो कि हाँ सर बन गया कि नहीं बना, क्योंकि आप लोग चुपचाप लगा देते हो। फिर अपना, हम बता दिए आपको, हिंट कर दिए, फिर हमको ये नहीं समझ में आता कि आप बना पाते हो कि नहीं बना पाते हो। आप फिर हमें बताया करो कि हाँ सर बन गया था, बन गया, इस टाइप से कुछ भी हमको मैसेज लिख दिया करो। ठीक है, ताकि हम समझ सके कि बना कि नहीं बना। हमें बाद में ऐसा लगते रहता है, क्या पता हम आपको डाउट बताएं और मे बी आप उस डाउट को फिर दोबारा सॉल्व नहीं कर पाए। ठीक है, या फिर ऐसा भी हो सकता है आप नहीं कुछ लिखना चाहते हो तो मत लिखना, लेकिन फिर क्लास में आते हो तो फिर अगर हम पूछे कि कोई डाउट रह गया है तो फिर वो डाउट को पूछना। ऐसा नहीं कि हम वहां पे आपको कुछ हिंट दिए फिर भी नहीं बना और फिर भी आप चुपचाप है, तो ऐसा मत करना। आप क्लास में आने के बाद भी ऑनलाइन में आप डाउट रेज कर सकते हो, जिस तरीके से अभी श्रुति पूछी उस तरीके से आप भी पूछ सकते हो। ठीक है, फिर जैसे ही क्लासेस ऑफलाइन स्टार्ट हो जाएगा तो फिर ऑफलाइन में आप आसानी से पूछ सकते हो। अच्छा, M3- वाला अभी तक डाउट है ऋषिकेश, तो हाँ आप तो यही सब चीज पूछना चाहते कि आपका डाउट क्लियर हुआ कि नहीं। ये N3- का हम आपको एक दिन स्ट्रक्चर बताए थे। तो देखो, जब भी कोई स्ट्रक्चर पे डाउट आए ना, तो सबसे पहले अगर मान लो कुछ भी लगे हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पर अगर नहीं बना पा रहे हो,
लेट से हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पर नहीं बना पा रहे हो, तो फिर क्या किया करो, लुईस वाला यूज किया करो, लुईस का यूज किया करो। हाँ, श्रुति का लुईस स्ट्रक्चर वाला। तो चलो फिर भी एक हाइब्रिडाइजेशन वाला भी लगा दो, तो इसमें एक ही नाइट्रोजन सेंट्रल एटम होगा, बाकी दो नाइट्रोजन एटम्स क्या होगा, साइड एटम्स। ये तो समझ में आ रहा होगा कि एक सेंट्रल एटम तो एक ही होगा, तो एक नाइट्रोजन सेंट्रल एटम, तो उसका हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कैसे निकालेंगे, तो नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स 5, तो साइड एटम्स 2 हो जाएगा, दो नाइट्रोजन साइड एटम्स में आ जाएंगे, और एक इलेक्ट्रॉन है, तो मेरे पास +1 और डिवाइडेड बाई 2, 8 आ गया, 4 आ गया यहाँ से, तो यहाँ से बीच वाला नाइट्रोजन sp3 आ जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा, sp3 आ जाएगा। बट ये गलत है, यहाँ पर से, यहाँ से अगर N3 माइनस का भी स्ट्रक्चर निकालते हो तो यहाँ से रॉन्ग आगे sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आ जाएगा। तो तुम क्या करो, यहाँ पे ये वाला ध्यान रखना, N3 माइनस के लिए हमको अपनाना पड़ेगा लुईस का, क्योंकि ये एग्जैक्ट नहीं दे पाता है। यहाँ पर ये N3 माइनस एक ऐसा केस है जिसपे आपको एग्जैक्ट नहीं बता पाता, इसीलिए आप क्या करो, इसमें लुईस वाला बनाओ, N1 निकालो, 3 नाइट्रोजन का कितना इलेक्ट्रॉन्स हुआ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल लो, तो नाइट्रोजन में 5 होगा मेरे भाई, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो 5 3 या कितना हुआ 15, और एक 16 हो गया माइनस चार्ज की वजह से। N2 निकालो, होना कितना चाहिए था, 3 एटम से 24, डिफरेंस 8 का है, तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स 4 आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 4 बॉन्ड्स निकालना पड़ेगा, कैसे बनाएंगे, तो एक सेंट्रल एटम, तीनों नाइट्रोजन है, एक बॉन्ड पहले इधर दो, एक बॉन्ड इधर दो, 2 बॉन्ड्स हो गए, 2 बॉन्ड्स हो गया नाइट्रोजन के साथ। हमको टोटल बॉन्ड कितना देना है, 4 देना है, तो हम 4 दे देंगे मेरे, क्या दे देंगे, 4 बॉन्ड दे देंगे सिंस, लेकिन हमको पता है कि नाइट्रोजन जो होगा वो कितना बॉन्ड बना सकता है, 3 बना सकता है, इसका मतलब पक्का एक नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बनाया तो कोई ना कोई अपना लोन पेयर शेयर किया होगा, तो प्लस चार्ज आएगा, प्लस चार्ज आएगा, प्लस चार्ज आएगा मेरे भाई, ठीक है, प्लस चार्ज आएगा। और देखो अगर इसका फॉर्मल चार्ज निकालोगे तो अपने आप इस पे भी माइनस आएगा, इस पे भी माइनस आएगा, इस पे भी माइनस आएगा, ठीक है। हाँ, कोई टेढ़ा मेढ़ा स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। अब यहाँ से हाइब्रिडाइजेशन निकालो तो टोटल कितना सिग्मा बॉन्ड्स आएंगे, 2 आएंगे, इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन sp होगा, और ये मॉलिक्यूल लीनियर होगा, लीनियर होगा। हाँ, इस पे आपका रेजोनेंस भी पॉसिबल है, ये इधर देगा तो ये बॉन्ड इधर भी घूमेगा, इधर भी घूम जाएगा, तब भी लेकिन हाइब्रिडाइजेशन sp ही रह जाएगा। लेकिन यहाँ पर हाइब्रिड ऑर्बिटल जब निकाल रहे थे यहाँ पर से, तो मेरे भाई अलग आ रहा था, यहाँ पर अगर हम निकाल रहे थे तो क्या आ रहा था, कुछ अलग आ रहा था, ठीक है। तो इस वाले N3 माइनस एक ऐसा केस है जिसमें ये हाइब्रिडाइजेशन वाला से नहीं बन पाता है, तो इस बात को याद रखना, इस बात को याद रखना। आई होप ऋषिकेश आपको आप समझ में आ गया होगा। तो N3 माइनस लीनियर मॉलिक्यूल है, N3 माइनस लीनियर मॉलिक्यूल है, इस बात को अच्छे तरीके से याद रखना। नहीं नहीं श्रुति, और कोई केस में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा, ये N3 माइनस में प्रॉब्लम आता है, ठीक है, इसके अलावा नहीं, ठीक है, तो इसको ध्यान पे रखे रहना। चलो मेरे भाई आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हो सकता है मे भी आपको I3 माइनस में दिक्कत आ जाए, तो I3 माइनस का भी लुईस के अकॉर्डिंगली बनाना, उस पर फिर कोई कंफ्यूजन सारा दूर हो जाएगा आपका, उसमें सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, ठीक है। इसमें 0 लोन पेयर्स है, इसीलिए टोटल 2 ही सिग्मा बॉन्ड्स है, इसीलिए sp होगा, उस पर आपको लोन पेयर दिखाई देगा I3 माइनस वाले में, ठीक है। तो मे भी बहुत सबको लगता है इस टाइप का डाउट, तो वो डाउट क्लियर हो जाएगा आपका। माय डियर स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में, एमओटी के बारे में डिस्कशन किए थे। एमओटी के बारे में हम बताए थे कि सबसे पहले जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में कमी आ गई थी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में जो लिमिटेशंस आई थी उसको दूर करने के लिए ये आया। किस तरीके से दूर किया, तो सबसे पहले ये हम लोग को ये बताया कि O2 जो होता है पैरामैग्नेटिक नेचर, वो वीबीटी से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता था, लेकिन एमओटी से एक्सप्लेन हो जाएगा। सिंस अभी हम लोग इसको एक्सप्लेन नहीं किए, आज कर लेंगे एक्सप्लेन। दूसरा लिमिटेशन क्या चीज था हम लोग का, कि पाई बॉन्ड, पहला कभी भी बॉन्ड पाई बॉन्ड नहीं बन सकता है, लेकिन पाई बॉन्ड भी बन सकता है, वो भी एग्जांपल को आज देखेंगे कि पहला बॉन्ड ही पाई बॉन्ड बन जाए, वो भी एग्जांपल आज देखेंगे हम लोग, ठीक है। तीसरा आया था कि एनो मॉलिक्यूल जो होता है वो क्या होता है, ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड उसमें होता है, और उसमें फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर आता है विदाउट एनी रेजोनेंस, बिना किसी रेजोनेंस फिनोमिना के फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर आता है। वहां पे एक बॉन्ड ऐसा था जो कि एक इलेक्ट्रॉन से ही बॉन्ड बना था, ठीक है, और वो ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, ठीक है, ये भी बात हम लोग किए थे।
तो इसकी ये सारा लिमिटेशंस था जिसको हम लोग का एमओटी दूर करता। तो एमओटी पहला बात क्या कहा, एमओटी सबसे पहले आया तो बोला कि इलेक्ट्रॉन्स को हम वेव नेचर मानते हुए सारा चीज को कंसीडर करेंगे। इलेक्ट्रॉन को क्या मानेंगे, वेव नेचर। और उस वेव नेचर में क्या हुआ, वेव में अगर सेम फेज में आएगा तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और अगर ऑपोजिट फेज में आएगा तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पैटर्न बनेगा। याद आ रहा होगा सब कुछ। तो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जब होता है तो दोनों न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होता है, इंक्रीज या डिक्रीज, क्या होता है। अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर जाता है। लास्ट क्लास में बताए थे आप लोग को, अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है तो दोनों न्यूक्लियस के बीच का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाता है। और अट्रैक्शन से न्यूक्लियस को क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा, दोनों के बीच में अट्रैक्शन बढ़ेगा, यानी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड स्ट्रॉन्ग भी होगा। ठीक है। और अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो दोनों न्यूक्लियस के बीच में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज कर जाता है। और इसको मैथमेटिकल फॉर्म में भी हम लोग देखे थे, साई ए और साई बी के टर्म में। और वहां पे हम लोग क्या बोलते हैं, वैसे ऑर्बिटल जो बनता है जहां पे डिक्रीज होता है उसको एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं। और हम लोग बोलते हैं अट्रैक्शन कम हो गया, इसका मतलब कोई बॉन्ड नहीं बन रहा। और उसी को उल्टा वे में हम लोग कह रहे थे कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में क्या होता है, बॉन्ड फॉर्मेशन का काम करता है, और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बॉन्ड ब्रेकिंग का काम करता है। और वहां से हम लोग का बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला आया था कि कितना बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, और उसको डिवाइड दे दो 2 से, और उसको डिवाइड दे दो 2 से, तो मेरे भाई वो बॉन्ड ऑर्डर निकल जाएगा। ये बॉन्ड ऑर्डर हम लोग को बहुत सारा चीज बताता है, लाइक क्या बताएगा, जितना ज्यादा बॉन्ड्स होगा उतना ज्यादा अट्रैक्शन, और अट्रैक्शन ज्यादा इसका मतलब बॉन्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा, यानी बॉन्ड ज्यादा मजबूत बनेगा। एक तो ये फायदा हुआ बॉन्ड ऑर्डर से। दूसरा स्टेबिलिटी, सिंस अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग, यानी अट्रैक्ट कोई एक दूसरे में ज्यादा कर रहा है, इसका मतलब स्टेबल हो रहा है। सिंस वैसे फॉर्म में रहना चाहेगा तो स्टेबिलिटी भी डिटरमिन कर सकते हैं, कौन सा मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल है, कौन सा मॉलिक्यूल कम स्टेबल है बॉन्ड ऑर्डर से। अगर बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा आता है तो बॉन्ड लेंथ कम होता है, बॉन्ड लेंथ कम होता है क्योंकि अट्रैक्शन ज्यादा, तो मेरे भाई क्या होगा, लेंथ कम हो जाएगा अपने आप। तो ये भी बात पता चला था। अच्छा, हम लोग ये भी देखे थे कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में पूरा मॉलिक्यूल को एक ही यूनिट मान लेते हैं, और हम लोग क्या बोल रहे थे कि सारा इलेक्ट्रॉन सारे न्यूक्लियस के बीच में घूमते रहता है, रुका नहीं होता कि 2 इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड में फिक्स हो जाए। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। इसके बारे में भी हम लोग डिस्कशन किए थे, इसके बारे में भी डिस्कशन किए थे। अब मेरे भाई हम लोग आते हैं, अब इसके आगे का टॉपिक को हम बात करने जा रहे हैं। ठीक है, हम फिर से बोल रहे हैं एमओटी जो है ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, इसलिए इसको आप रिलैक्स वे में नहीं लेंगे। वेव फंक्शन, फंक्शन को हम एफएन लिखते हैं। ठीक है, ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, वेव फंक्शन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स इज गिवन बाय, इज गिवन बाय LCAO। इसका फुल फॉर्म है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ये क्यों आया, इसके बारे में भी हम थोड़ा सा रीजन दे देते हैं। साई, साई जो है, जो वेव फंक्शन है, उसका एक मैथमेटिक्स में जिस तरीके से पॉलिनोमियल फंक्शन होता है, इस तरीके का जो फंक्शंस होता है मेरे भाई, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए एक्स का पावर एन प्लस बी एक्स करके आप लोग बनाते होंगे पॉलिनोमियल फंक्शन, उसी तरीके से साई भी एक वेव का एक मैथमेटिकल फंक्शन होता है। ठीक है, 3 डायमेंशन में, 3 डायमेंशनल में होता है, सिर्फ एक्स में नहीं होगा बल्कि एक्स पर भी होगा, वाई पर भी होगा, जेड पर भी होगा। तो मेरे भाई ये मैथमेटिकल फॉर्म इसका बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, लेंदी हो जाता है, बहुत ज्यादा लेंदी हो जाता है, उसे मैथमेटिक्स को समझ पाना और फील ले पाना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल काम है। तो साइंटिस्टों ने सोचा कि ये वाला वे जो है मैथमेटिकल फॉर्म एक्सप्लेन तो हो जाता है, लेकिन ये क्या है, समझना और फील कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल था। तो उन्होंने क्या किया, उसको एक मैथमेटिकल फॉर्म से हटा करके एक ओवरलैपिंग के जैसा कॉन्सेप्ट दे दिया। ओवरलैपिंग जिस तरीके से हम लोग पढ़े थे वीबीटी में, ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं, और वो ओवरलैपिंग के जैसा एक कॉन्सेप्ट दे दिया उन्होंने। क्या दे दिए, ओवरलैपिंग के जैसा एक कॉन्सेप्ट दे दिया।
जिससे इसको फील करना भी आसान हो गया और लिख पाना और देख पाना भी आसान हो गया। यानी सब तरह से आसान हुआ, सब तरफ से आसान हुआ। ऐसा नहीं कि सिर्फ लिखना आसान हुआ या समझना आसान हुआ, मेरे भाई लिखना भी आसान हुआ, समझना भी आसान हुआ, फील करना भी आसान हुआ। ठीक है, तो ये लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो है, ये दो टाइप का कॉम्बिनेशन होगा। लीनियर लाइन के अबाउट ही होगा, जिस तरीके से हम लोग का ऑर्बिटल्स का ओवरलैप ही होता था एक्सियल और साइडवेज, यहां पर भी वैसे ही होता है। एक्सियल लीनियर कॉम्बिनेशन होगा और साइडवेज होगा। तुमको कह रहे सही, तो गजब, सेम चीज है। यस, इसको फील करेंगे उसी टाइप से जिस तरीके से वीबीटी में फील किए थे। तो मेरे भाई सबसे पहले हम एक्सियल के बारे में डिस्कशन करेंगे, कुछ एक्सियल्स का एग्जांपल लेंगे और कुछ हम लोग साइडवेज वाला लेंगे। ठीक है, पहले हम एक दो एग्जांपल आपके सामने में एक्सियल वाले का रखेंगे। तो देखो, सबसे पहले एक चीज हम बता देते हैं यहाँ पे, जो हम लोग का मतलब कि सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, जैसे एटम्स में जो ऑर्बिटल्स होंगे उसका किस तरीके से होगा। तो मेरे भाई देखो, ये है मेरे भाई, ये एक एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये एस ऑर्बिटल है। ये एस ऑर्बिटल तुमको पता है, एस ऑर्बिटल स्फेरिकल शेप का होता है, स्फेरिकल शेप का। और इसमें जो हम बीच में एक पॉइंट दे रहे हैं, ये हमको न्यूक्लियस बताएगा। ये क्या होगा, इस पे जब यहां पर पॉइंट देंगे, ये न्यूक्लियस होगा मेरे भाई। क्या होगा, न्यूक्लियस होगा। और यहां पर उसके ऊपर में या नीचे में कहीं पर हम दिखलाएंगे प्लस या माइनस। ये प्लस या माइनस जो होगा, ये फेज बताएगा। ये क्या बताएगा, फेज। जो मेरे भाई क्या हुआ, सेम फेज में आएगा तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, अगर ऑपोजिट फेज में आएगा तो डिस्ट्रक्टिव। यानी जो प्लस दिखलाएंगे वो आप क्या दिखलाएगा, फेज को बताएगा। अगर प्लस प्लस आया तो कोई बोलेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और प्लस और माइनस आया तो बोलेंगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या बोलेंगे, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलेंगे। ठीक है मेरे भाई, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलेंगे। तो चलो इसके रिलेटेड एक दो हम लोग देख लेते हैं कॉम्बिनेशन। वैसे बहुत ज्यादा ये लीनियर कॉम्बिनेशन वाला पार्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी जानना चाहिए हम लोग को। तो एग्जांपल देखते हैं, लाइक एस एस ऑर्बिटल का देखते हैं। लेट से कोई भी एस ऑर्बिटल है, ज्यादा हम कुछ बात नहीं करेंगे। ठीक है, अगर एस एस अगर लिखा हुआ है तो सिंपली हम लोग सिंपली बोल सकते हैं सेम शेल वाले होंगे। ठीक है, सेम शेल वाले होंगे। तो मेरे भाई इस तरीके से मेरे पास में दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स आए हैं। दो एटॉमिक, अभी फेज हम नहीं दिखला है, अभी क्या दिखला है, फेज नहीं दिखला है। ठीक है, फिर से यहाँ पर भी जिस तरीके से वहां पर इंटर न्यूक्लियर एक्सिस होता था, यहाँ पर भी होगा। लेट से इसका भी फेज प्लस और ये भी प्लस, ये प्लस प्लस मल्टीप्लाई होगा कि प्लस ही रह जाएगा, प्लस ही रह जाएगा मेरे में। ये एस ऑर्बिटल है, ये एस ऑर्बिटल है, दोनों एस ऑर्बिटल है। और मेरे भाई सिंस सेम फेस में आया है तो दोनों के बीच में क्या होगा, दोनों न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगा, दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा। तो मेरे भाई, और जाहिर सी बात है इधर क्या होगा, यहाँ पे एक न्यूक्लियस, यहाँ पे दूसरा न्यूक्लियस, और दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगा। तो मेरे भाई इसको हम दोनों के बीच के इस तरीके से, दोनों एक दूसरे से एक मॉली नया ऑर्बिटल बन जाएगा, जिसका नाम देंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और दोनों के बीच में खूब सारा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गया, खूब सारा। क्यों बढ़ा है, दोनों सेम फेज में है। और इस ऑर्बिटल का हम नाम देंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर, बीएमओ। बीएमओ क्यों ध्यान दिए, क्योंकि ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, बॉन्डिंग है। क्यों बॉन्डिंग है, सेम फेज में। तो ये इस तरीके से दिखलाया जाता है, इस तरीके से दिखलाया जाता है मेरे भाई। अब तुम कह सकते हो कि सर एस एस आया तो एस पी भी आ सकता है, एस और पी भी आ सकता है मेरे भाई, एकदम खुले में एस और पी भी आ सकता है, जिस तरीके से वहां पर आता था। तो मेरे भाई एक एस ऑर्बिटल ले लिए और एक पी ऑर्बिटल ले लिए, एक एस ले लिए, एक पी ले लिए। इंटर न्यूक्लियर एक्सिस फिर से एक्स एक्सिस है। ठीक है, ये न्यूक्लियस, इसका न्यूक्लियस यहाँ पर। ठीक है, दो एटम से दोनों आएगा। ठीक है, फेज दिखलाना पड़ेगा मेरे भाई, इसका फेज भी प्लस और इसका फेज भी प्लस और माइनस। जब ये दोनों सामने इंटरेक्ट करेंगे तो प्लस प्लस वाला इंट्रैक्शन होगा, यानी यहां पर भी कैसा होगा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा मेरे में। कैसा होगा, बॉन्डिंग। यानी इस न्यूक्लियस और इस न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगा, बढ़ जाएगा। इसके बीच में बाकी इधर जितना था उतना ही रह जाएगा। तो मेरे भाई कैसा लगेगा, ये दोनों के न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगा, तो कुछ ऐसा शेप बन जाएगा। इसका शेप, ये माइनस वाले का शेप कोई चेंज नहीं हुआ, कोई चेंज नहीं हुआ, वैसे कि रहेगा। हाँ, ये लोग दोनों के बीच में बढ़ गया ना, इसीलिए ऐसा लग रहा है हमें कि सर ये बीच वाला बड़ा हो गया, बड़ा हो गया दोनों के बीच, बाकी किनारे किनारे वाले सेम साइज के।
ठीक है, ये प्लस प्लस हो गया, ये पहले से माइनस था, माइनस है। तो ये जो इंटरेक्शन हुआ मेरे भाई, इसका न्यूक्लियस यहाँ पर और इसका न्यूक्लियस, दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गया है। तो इसके और इसके, इस दोनों के बीच में ये प्लस और प्लस वाला मैच किया है, और इस दोनों न्यूक्लियस के बीच का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा है। यहाँ पर भी कैसा बना है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यहाँ पर भी क्या बना है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। हाँ, तुम कह सकते हो सर एंटी बॉन्डिंग कैसे बनेगा, तो रुको मेरे भाई, हम तुमको एंटी बॉन्डिंग भी दिखाने की कोशिश करेंगे। सेम फेज में आएगा तो दोनों के बीच में बढ़ा देना है, बस दोनों के बीच में बढ़ा देना है और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना देना है। ठीक है मेरे भाई, अब और मेरे भाई एग्जांपल तुम एंटी बॉन्डिंग का देख सकते हो। लेट से हम एस एस का एंटी बॉन्डिंग, ये एस था ये पी था, ठीक है, एक्सियल ओवरलैपिंग हुआ। मेरे भाई यहाँ पर हम दो ले रहे हैं, लेकिन दोनों ऑपोजिट फेज वाला हो, दोनों का न्यूक्लियस है, एक प्लस वाला है और एक माइनस वाला है। एक प्लस वाला है, एक माइनस वाला है। तुम समझ गए होगे कि दोनों के न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। यानी दोनों का न्यूक्लियस मेरे भाई क्या होगा, उससे इलेक्ट्रॉन उधर कम हो जाएगा, उधर कम हो जाएगा। मेरे भाई दोनों ऐसे बन जाएंगे, दोनों क्या होगा, इसका न्यूक्लियस यहां पर था, अभी भी वहीं पे है, सिर्फ क्या हो गया कि दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट गया, दोनों के बीच का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट गया। क्यों, दोनों न्यूक्लियस के बीच में, यहाँ पे बढ़ा था ऊपर वाले में, फर्स्ट वाले में देखो दोनों न्यूक्लियस के बीच में बढ़ा दिए थे, यहाँ पे दोनों के बीच में घटा के जीरो कर दिया, यानी कोई बॉन्ड ही नहीं बना, कोई बॉन्ड ही नहीं बना। तो इस तरीके से दिखलाया जाता। इसी तरीके से एस और पी का भी एंटी बॉन्डिंग तुम दिखला सकते हो। एस और पी में एंटी बॉन्डिंग किस तरीके से होगा, तो फिर से वहां पर भी क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। मेरे भाई ये अभी न्यूक्लियस बना है, और एक तो पी ले लो, एक पी ले लो मेरे भाई, ठीक है। ऑपोजिट फेज वाला लेंगे, ऑपोजिट फेज वाला लेंगे, यहाँ पे ये प्लस, इसको माइनस, इसको प्लस ले लिए मेरे भाई। अब फिर से यहाँ पर भी डिक्रीज हो जाएगा, तो कैसे दिखलाएंगे कि दोनों के न्यूक्लियस के बीच का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। क्या हो जाएगा, दोनों के बीच का, दोनों न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगा, घट जाएगा मेरे भाई। ठीक है, ये घट जाएगा। तो ये न्यूक्लियस इसका और इसका न्यूक्लियस यहाँ पर, दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट गया। तो इस तरीके से दिखलाया जाता है, इस तरीके से दिखलाया जाता है मेरे भाई। ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसकी लिख दो ABMO। यहाँ भी दोनों न्यूक्लियस के बीच का अट्रैक्शन घट गया, ABMO। ये सिर्फ और सिर्फ रिप्रेजेंटेशन है, इसको फील करने के लिए ऐसा लिखा गया। वैसे तो ये सब मैथमेटिकली था, इसको समझने के लिए कि दोनों न्यूक्लियस के बीच में घट गया, तो ऐसे दिखला दिया, खाली हो के दोनों के बीच का इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, इस टाइप से दिखला दिया। तो मेरे भाई ये क्या चीज था, ये मेरे भाई था हम लोग का एक्सियल ओवरलैपिंग। तुम पीपी में भी दिखला सकते हो, तुम पीपी में भी दिखला सकते हो, उस पर कोई इश्यू नहीं है। चलो हम साइडवेज का बात करेंगे, हम एक्सियल बात कर लिया, अब इसी में साइडवेज बात करेंगे। साइडवेज ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, लेकिन हम लोग वेव फंक्शन के थ्रू कर रहे हैं, वेव फंक्शन, वेव फंक्शन वाला कर रहे हैं मेरे भाई। तो इस बार साइडवेज देखेंगे, पी एक्स या पी वाई का देखेंगे, पी वाई, और ये पी वाई है, एक्स एक्सिस इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है। एक्स एक्सिस जो है इज आई एन ए, हम आई एन ए का मतलब सिखा चुके हैं, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। मेरे भाई ये क्या चीज है, पी वाई है, ये पी वाई है। हम इसमें फेज दिखला देते हैं, प्लस, और ये भी प्लस है, ये माइनस है, और दोनों प्लस हो रहे, यानी दोनों आपस में जुड़ रहे हैं। यहाँ बीच में माइनस दे देंगे तो माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये शायद सिखा चुके हैं हम आपको। अब सिंस ये सेम फेज वाले आकर के मिलेंगे एक्स एक्सिस के अलावा, एक्स एक्सिस के अलावा, यानी ये लोग दोनों का ओवरलैपिंग होगा, तो क्या होगा, दोनों न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाए, दोनों न्यूक्लियस के बीच में क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़, यानी इस न्यूक्लियस और इस न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा। तो यहाँ पर जो ओवरलैपिंग होगा कैसे होगा मेरे भाई, कि हमको दिखाई देगा इस तरीके से कि दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्लस हो गया है, यहाँ पे न्यूक्लियस है, और फिर नीचे में भी क्या हो गया है, जुड़ गया है, दोनों सेम फेज वाले हैं। तो इस तरीके से दिखलाते हैं मेरे भाई, क्या दिखलाते हैं, इस तरीके से दिखलाते हैं। ये इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है मेरा, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है। क्या हो गया, प्लस प्लस मिल करके खूब सारा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा दिया, और माइनस माइनस मिल करके खूब सारा इलेक्ट्रॉन, यानी ये लोग दोनों आपस में जुड़ करके बॉन्ड बना दिए, ये आपस में जुड़ करके बॉन्ड बना दिए हैं।
ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ पर भी सेम फेज वाला था, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसी तरीके से अगर हम इसी को उल्टा दिखला दे मेरे भाई, उल्टा दिखला दे तो क्या हो जाएगा, एंटी बॉन्डिंग हो जाएगा, लेट से। ऐसे इसी को हम उल्टा में कैसे दिखला सकते हैं मेरे भाई, यहाँ पे बीच में माइनस दे दिए, सेम है पूरा पूरा टू कॉपी सेम है ऊपर वाला, लेकिन हम बीच में माइनस दे दिए, बीच पे हम माइनस दे दिए, तो मेरे भाई इसका मतलब भी हो गया ऑपोजिट फेज में माइनस का देना, दोनों सेम फेज में लेकिन बीच में माइनस का देंगे तो घट जाएगा मेरे भाई, घट जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा मेरे भाई, ये प्लस और ये माइनस की तरह ट्रीट होगा, ये लोग दोनों न्यूक्लियस से दूर भागेंगे, ये लोग दोनों क्या होगा, न्यूक्लियस से दूर भागेंगे मेरे भाई। इस तरीके से ये न्यूक्लियस, ये पी का दोनों इधर मुड़ जाएगा, दोनों न्यूक्लियस के बीच का, न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट गई, इसमें न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा है, यहाँ पर क्या हो गया, घट गया मेरे भाई, क्या हो गया, घट गया। यहाँ पर न्यूक्लियस के बीच का इलेक्ट्रॉन, ये इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है, इस तरीके से घट गया मेरे भाई, दोनों क्या हो गए, दूर हो गए, एक दूसरे से दूर हो गए, ओवरलैपिंग बोल सकते हो, नहीं हो पा रहा है, ये प्लस ये माइनस, और मेरे भाई क्या हो जाएगा, ये सिर्फ माइनस प्लस मिलकर के माइनस, और ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी ये ऑपोजिट फेज में थे। यहाँ पर कैसा बॉन्डिंग ऑर्बिटल बना, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, क्योंकि ये ऑपोजिट फेज में आ गए। तो मेरे भाई इससे रिलेटेड हो सकता है कभी क्वेश्चन आ जाए सिंपल सा, तो तुमको बस इतना ही देखना है कि फेज अगर सेम होगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देना है, फेज अगर अपोजिट होगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटा देना है, बस इतना ही तुमको काम करना है, इतना ही काम करना है मेरे भाई, ठीक है। हाँ, अगर बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग के अलावा कोई दिखाई दे उसे नॉन बॉन्डिंग कहेंगे, उसे क्या कहेंगे, नॉन बॉन्डिंग। एक एग्जांपल तुम देख सकते हो नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का, चाहो तो एक एग्जांपल हम तुमको दिखला सकते हैं नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का, कैसा होगा नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, क्यों उस तरीके का ओवरलैपिंग को हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं, वो भी आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, जैसे एक ऑर्बिटल मेरे भाई, एग्जांपल नंबर कर लेते हैं 6, एग्जांपल नंबर 6, ये साइडवेज भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना रहे हैं, लेट से एक एस ऑर्बिटल है, ठीक है, ये प्लस फेज वाला है, और मेरे भाई यहाँ पर क्या है, ये पीवाई ऑर्बिटल है, ये पीवाई ऑर्बिटल है जिसमें ऊपर प्लस है, इसमें नीचे माइनस है। तो ये लोग दोनों जब आकर के लग तो रहा है कि सेम फेज में, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस ये वाला है, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस ये वाला, ये आपस में जब मिलेंगे तो किस तरीके का ओवरलैपिंग होगा, ये मेरे भाई इस तरीके का ओवरलैपिंग होता हुआ तुम्हें दिखाई देगा, इस तरीके का दिखाई देगा। अब होगा क्या मेरे भाई, यहाँ पर इसका न्यूक्लियस, यहाँ पर इसका न्यूक्लियस, तो जितना मेरे भाई प्लस प्लस हुआ, साई ए प्लस साई बी, साई ए प्लस साई बी, और मेरे भाई यहाँ पर माइनस हो गया, यानी ऊपर में जितना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा प्लस प्लस मिलके उतना ही नीचे में खत्म कर देगा, यानी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स बराबर हो गया, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स बराबर हो गया। ऐसे को बोलते हैं नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसको क्या बोलते हैं, ये जो ऑर्बिटल बना ये नॉन बॉन्डिंग है, ये क्या है, नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, वैसा में कोई बॉन्ड नहीं बनेगा, क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन ऊपर में आया उतना ही खत्म हो गया मेरे भाई नीचे में, तुमको खुद दिख रहा होगा प्लस प्लस और प्लस माइनस, ठीक है। यानी ऐसा समझो जितना ऊपर में प्लस हुआ उतना ही नीचे में माइनस हो गया, तो नेट जीरो, नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसीलिए इस टाइप का ओवरलैपिंग नहीं होता। यहाँ पे एक्स एक्सिस को हम लोग माने थे इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, और यहाँ पे दोनों एक्सिस के अलोंग आया था, तो ऐसे को हम लोग बोलते हैं नॉन मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि बॉन्डिंग, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंटी बॉन्डिंग, और बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग के अलावा भी होता है, जो हम आपको बताए क्या होता है, नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अगला मेरे भाई इसी के अंदर टॉपिक है एनर्जी लेवल डायग्राम, मेरे भाई एनर्जी लेवल डायग्राम, एनर्जी लेवल डायग्राम हम लोग O2 मॉलिक्यूल के लिए देखेंगे, क्या है कि O2 बहुत फेमस है, और इसीलिए क्यों फेमस है, तो इसका सबसे बड़ा मेन बात है कि पैरामैग्नेटिक नेचर को हमको साबित करना है यहाँ पे, कि पैरामैग्नेटिक नेचर जो होता है मेरे भाई, ठीक है, इस बात को साबित करना है। तो एनर्जी लेवल डायग्राम बनाएंगे, बहुत आसान है, ऑलरेडी हम लोग बनाए भी थे एनर्जी लेवल डायग्राम, वही को काम करेंगे, ठीक है। ये O2 मॉलिक्यूल के लिए हो, या फिर हम बोल सकते हैं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब ग्रेटर देन इक्वल टू 14 हो,
ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 14 हो, और इसी को हम लोग बोलते हैं, एक और नाम से बोला जाता है विदाउट एसपी मिक्सिंग। इसी को एक नाम से और भी विदाउट 2s2p भी बोला जाता है, विदाउट 2s2p मिक्सिंग। यहाँ पे कोई मिक्सिंग नहीं होगा मेरे में, विदाउट 2s2p मिक्सिंग। ठीक है, अब बहुत अलग अलग रीजन है, हम उतना ज्यादा डिटेल पे नहीं जाएंगे, जितना आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा आईआईटी जेई में उतना ही बात हम करेंगे। ठीक है, अपने को टाइम से सिलेबस भी कंप्लीट करना है। तो एनर्जी लेवल डायग्राम O2 मॉलिक्यूल के लिए देखेंगे, इलेक्ट्रॉन्स का कितना नंबर है, ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन में 8, तो दो ऑक्सीजन में 16 इलेक्ट्रॉन्स होगा, तो जाहिर सी बात ये 14 से बड़ा है। तो O2 में कितना इलेक्ट्रॉन्स है, 16 इलेक्ट्रॉन। तो मेरे भाई हमको 16 इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेवल डायग्राम बनाना है, 16 इलेक्ट्रॉन्स का बनाना है। तो मेरे मैम यहाँ पर एनर्जी लेवल डायग्राम बनाने जा रहे हैं। यहाँ पे हम इस साइड में थोड़ा लंबा स्पेस लेना है ताकि अच्छा से बन सके एनर्जी लेवल डायग्राम। ठीक है मेरे भाई, इस एक्सिस पे हम लोग एनर्जी रखे थे, लास्ट क्लास में भी हाइड्रोजन का बनाए थे, हीलियम का बनाए थे। ठीक है, आपको याद आ रहा होगा, इस एक्सिस पे ऑर्बिटल्स रखते हैं। तो सिंस जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे हम लोग, 1s2 2s2, है ना, इस तरीके से जो लिखते हैं वैसे ही लिखेंगे मेरे भाई। तो 1s होगा, 1s होगा, सिंस दोनों ऑक्सीजन एटम है तो दोनों का एनर्जी क्या होगा, 1s का बराबर होगा। दोनों का 1s का क्या होगा, एनर्जी बराबर होगा। ये भी 1s, ये भी 1s, ये भी 1s, ये भी 1s। और सिंस ये लोग दोनों आपस में ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स होंगे तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग दोनों बनाएगा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग दोनों बनाएगा। ठीक है, हो गया यहाँ तक। उसके बाद मेरे भाई क्या होगा, 1s के बाद 2s में भरा जाएगा। एक ऑक्सीजन के लिए बात करें तो मेरे भाई 2s होगा, सिर्फ दोनों ऑक्सीजन सेम एनर्जी में हो क्योंकि दोनों ऑक्सीजन एटम है। तो मेरे भाई क्या होगा, यहाँ पे इस तरीके से बनेगा, यहाँ पे इस तरीके से बनेगा 2s का। लिख दो यहाँ पर 2s, दोनों ऑक्सीजन है, दोनों का 2s आएगा, 2s आएगा। उसके बाद कौन आएगा, p आएगा मेरे भाई। उसके बाद कौन आएगा, p आएगा। उसके बाद पी आएगा। हमें बस एक लाइन जवाब दो, सिग्मा बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है या पाई ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है। हमें बस इतना ही जवाब दो कि सिग्मा बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है या पाई बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है। सिग्मा ज्यादा स्ट्रॉन्गर तो क्यों, लार्ज एरिया ऑफ ओवरलैपिंग जो होता है वो ज्यादा होता है। तो बहुत सारा हमको तो दिखता नहीं, तो ऑन पेपर नहीं दिखेगा मेरे भाई, नेचुरली एक्सपेरिमेंटली देखा जाता है कि सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है क्योंकि वहां पे ज्यादा ओवरलैपिंग एरिया बन पाता है, पाई बॉन्ड में उतना ज्यादा ओवरलैपिंग नहीं हो पाता। तो मेरे पास सिग्मा बॉन्ड का ओवरलैपिंग ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, उसका एनर्जी क्या होगा, कम। जो ज्यादा स्टेबल होता है उसका एनर्जी क्या होता है, कम। तो मेरे पास सिग्मा वाला अलग बनेगा। और सिंस आपको पता है कि पी ऑर्बिटल में एक सिग्मा बॉन्ड बनता है, दो पाई बनता है, एक सिग्मा बनता है और दो पी ऑर्बिटल्स पाई बनाएंगे। लेट्स से एक्स एक्सिस इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है तो पीएक्स और पीएक्स क्या बनाएगा, पीएक्स और पीएक्स सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। पीवाई और पीजेड क्या होगा, पाई बॉन्ड बनाएगा। पीवाई और पीजेड क्या बनाएगा, पाई बॉन्ड बनाएगा। तो मेरे भाई इस पे दो पाई बॉन्ड बनेगा। अब पाई बॉन्ड का एनर्जी क्या होगा, कम होगा, सॉरी ज्यादा होगा एनर्जी। क्यों, सिग्मा बॉन्ड का एनर्जी क्या होगा, कम, स्टेबिलिटी ज्यादा। तो ये तो बॉन्डिंग वाला होगा। एंटी बॉन्डिंग भी सिमिलरली इसी तरीके से बनेगा, एंटी बॉन्डिंग भी सिमिलरली इसी तरीके से बनेगा। एक क्या होगा, सिग्मा का होगा, और दो क्या होगा, पाई एंटी बॉन्डिंग होगा। पाई एंटी बॉन्डिंग, इस तरीके से एनर्जी डायग्राम बनाएंगे, इस तरीके से एनर्जी डायग्राम बनाएंगे। ये कौन सा ऑर्बिटल है, 2p है, ये 2p है, 2p है और ये 2p है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे। पहले तो नाम लिख देते, इसका नाम क्या हो जाएगा, सिग्मा 1s। क्या नाम हो जाएगा, सिग्मा 1s। इसका नाम हो जाएगा सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s। इसका नाम हो जाएगा सिग्मा 2s। इसका नाम हो जाएगा सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा, सिग्मा 2p। अगर हम एक्स एक्सिस को माने इंटर न्यूक्लियर एक्सिस तो px वाला से बनेगा सिग्मा बॉन्ड, और बाकी से क्या बनेगा, पाई बनेगा। तो इसको हम लिख रहे हैं पाई 2p 2py, और इसको पाई 2pz। एक py होगा, एक pz होगा। मेरे में ऊपर वाला एंटी बॉन्डिंग हो, एंटी बॉन्डिंग को स्टार से लिखा जाता है, एंटी बॉन्डिंग को स्टार से लिखा जाता है 2py, और पाई एंटी बॉन्डिंग 2pz। हाँ, यहाँ पे बच्चों को एक डाउट आता है कि सर पाई बॉन्ड तो सर क्या होता है, वीकर होता है, उसका एनर्जी तो क्या होगा, ज्यादा होगा, लेकिन आप पाई एंटी बॉन्डिंग को कम कर दिए।
तो ऐसा सोचो ना कि सिग्मा बॉन्ड बना था तो ज्यादा एनर्जी मिला, रिलीज हुआ होगा, ज्यादा रिलीज हुआ होगा, तो तोड़ने में भी ज्यादा रिलीज लगेगा कि नहीं, रिक्वायर्ड भी ज्यादा होगा, तो इसीलिए ज्यादा रिक्वायर्ड होगा। पाई बॉन्ड वीक था तो कम रिलीज हुआ, तो तोड़ने में भी उतना ही एनर्जी लगेगा तो कम लगेगा, तो मेरे भाई एंटी बॉन्डिंग का एनर्जी कम लगेगा, तो कम लगेगा, इसलिए एनर्जी लेवल डायग्राम में कम है। तो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड का एनर्जी अगर अगर बॉन्डिंग का ज्यादा होगा तो एंटी बॉन्डिंग का उतना ही, अगर बॉन्डिंग वाले का जितना कम होगा उतना ही एंटी बॉन्डिंग का ज्यादा होगा, क्योंकि तोड़ने में उतना ही ज्यादा लग जाता है। तो मेरे भाई ये 2px हो जाएगा, 2px हो जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन्स भरना है, अब इलेक्ट्रॉन्स भरना है मेरे भाई, कैसे भरेंगे? तो मेरे पास में ऑक्सीजन में 16 इलेक्ट्रॉन है, बॉन्डिंग में यहाँ पे दो भरे 4 हो गया, 4 2 6 हो गया, 8 हो गया मेरे भाई, 8 हो गया, 2 10 हो गया मेरे में, 10 हो गया। अब सिंस यहाँ पे दोनों ऑर्बिटल का एनर्जी सेम है, तो हुंडसुल याद करो। हुंडसुल अगर आप लोग पढ़े होंगे, नहीं भी पढ़े होंगे तो सुन लो एक बार। हुंडसुल बताए थे कि दो ऑर्बिटल्स या तीन ऑर्बिटल जितने का भी एनर्जी अगर सेम हो, अगर एनर्जी सेम वाले ऑर्बिटल्स है तो पहले सिंगली भरो फिर पेयरिंग करना, पहले सिंगल भरना और फिर पेयरिंग करना। ये हम सिखाएंगे आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर जब पढ़ा रहे होंगे। तो 2 + 2 4 + 2 6 + 2 8, 8 2 10 हुआ, 10 के बाद 11 और 12, 11 हुआ 12 हुआ, लेकिन हमको 16 भरना है, पेयरिंग करेंगे अब, क्योंकि अभी लोग इसी लेवल का एनर्जी के बराबर नहीं है, तो पेयरिंग करेंगे। तो कितना हुआ 12 13 14 हो गया, 14 कर लिए मेरे भाई। अब क्या करेंगे 15 और ये 16 हो जाएगा, 15 और 16 क्योंकि एक एक भरेंगे। अब यहाँ पे तुमको दिखाई देगा कि O2 मॉलिक्यूल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और अगर किसी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है तो वो पैरामैग्नेटिक होता है, अगर किसी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है तो वो क्या होता है, पैरामैग्नेटिक। तुमको दिख गया होगा यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दिखाई दिया सबको कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसे भरा गया। तो मेरे भाई इससे रिलेटेड हम बहुत सारी बातें करेंगे, यहाँ तो तुमको सिखाए, यहाँ पर इसका भी हम बॉन्ड बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे। बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे, तो कितना बॉन्डिंग वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में आया, तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है कोई गिन करके बताएगा हमें, और एंटी बॉन्डिंग में कितना है, कॉमा दे करके लिखो जल्दी से। मेरे भाई बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई 2। बॉन्डिंग में कौन कौन है, जो सिग्मा स्टार नहीं लिखा हुआ, स्टार वाला एंटी बॉन्डिंग है, तो 2 + 2 बॉन्डिंग वाला गिन रहे, 4 + 2 6 + 2 8 + 2 10। मेरे भाई 10 इलेक्ट्रॉन्स जो है बॉन्डिंग वाले हैं, तो 10 लिख दो, 10 लिख दो। और एंटी बॉन्डिंग वाले जो स्टार लगा हुआ है, 2 2 4, 4 के बाद यहाँ पे 2 है, एक एक 2 है मेरे में, तो 6 आ जाएगा। तो 10 माइनस कितना होगा 6/2, 4 आएगा, 4/2 2 आया, यानी ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में दो बॉन्ड्स होते हैं, दो बॉन्ड्स होते हैं, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में कितना बॉन्ड्स होते हैं, दो होते हैं मेरे भाई। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया 2 आ गया, O2 का बॉन्ड ऑर्डर O2 का 2 आया मेरे भाई। और स्किल्स यहाँ पर दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यूपीई का मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक होगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अट्रैक्ट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो मेरे भाई इस तरीके से निकालेंगे। अब तुमको लग रहा होगा सर इस तरीके से तो लंबा एनर्जी डायग्राम सब में बनाना होगा, नहीं मेरे भाई एनर्जी डायग्राम नहीं बनाना है, आपको कुछ और भी काम करना है, उस आसान भाषा में हम आपको बताएंगे। पहले यहाँ पे एक छोटा सा नोट में कुछ बात लिख लो, नोट पे क्या क्या बात लिखेंगे, जल्दी जल्दी लिखेंगे मेरे भाई नोट पे बात। सबसे पहला बात नोट में क्या लिखेंगे, पाई 2py, एक्स एक्सिस को हम इंटर न्यूक्लियर एक्सिस माने हैं, कोई जेड एक्सिस को मान सकता है, कोई वाई एक्सिस को मान सकता है। तो अगर जेड एक्सिस को कोई इंटर न्यूक्लियर एक्सिस मानेगा तो px और py से क्या बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा। तो डिपेंड करता तुम किससे मानते हो, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, एग्जाम में बस आएगा अगर एक्स एक्सिस इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है तो वाई और जेड वाला क्या बनेगा, पाई बनाएगा। इस बात को ध्यान में रखना, यहाँ पर से क्वेश्चन आपको घुमाया जा सकता है। तो पाई 2px और पाई 2pz मेरे भाई इन लोग दोनों का एनर्जी क्या होगा, सेम होगा। एंड एंटी बॉन्डिंग वाला भी 2py और पाई एंटी बॉन्डिंग 2pz, इन लोगों का एनर्जी क्या होगा, सेम होगा, लिख सकते हो। और सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स को क्या बोलते हैं, डीजेनरेट, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स क्या बोलते हैं, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स कहते हैं, यानी सेम एनर्जी का। हाँ यहाँ पे याद रखना एक्स एक्सिस को, यहाँ पे इफ एक्स एक्सिस ऊपर में ही लिख लेना, इज
इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, INA। एक्स एक्सिस को हम लोग इंटर न्यूक्लियर एक्सिस माने हैं, तब जाकर के पाई वाई वाले से बनेगा, पीवाई से पीजेड से बनेगा, ध्यान रखना इस बात को। और ये लोग दोनों का एनर्जी सेम है, इसलिए पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे फिर पेयरिंग होगा। सिमिलरली इसमें भी एक एक भरेंगे फिर पेयरिंग होगा, इस बात को याद रखना। दूसरा मेरे भाई बात क्या याद रखना है, फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मेरे भाई जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन भरेंगे ये बेस्ड होगा अफबॉ प्रिंसिपल, हुड्स रूल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ठीक है, सब पर बेस्ड होगा, बेस्ड ऑन ऑफबॉ रूल। ऑफबॉ रूल क्या बताया था, पहले लोअर एनर्जी को भरो फिर हाइयर को, यानी पहले लोअर, यहाँ जो भर रहे थे पहले लोअर को भरे फिर हाइयर को भरे, पहले लोअर में भरना है फिर हाइयर में, यही है ऑफबॉ रूल, यही है ऑफबॉ प्रिंसिपल, ऑफबॉ रूल। ठीक है, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पॉली क्या बताए थे, एक ऑर्बिटल के अंदर में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो, एक ऑर्बिटल के अंदर पे मैक्सिमम क्या भर सकते हो, 2 इलेक्ट्रॉन्स ही भर सकते हो, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ठीक है, एक ऑर्बिटल कहा, हम लोग ऐसे भी 2 भर रहे हैं, लेकिन ये कौन बोला था, पॉली बोले थे, पॉली बोले थे। और मेरे पास हुंड्स रूल, हुंड्स क्या बोले थे, सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स में, सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स में क्या करना है, पहले सिंगल सिंगल भरो इलेक्ट्रॉन और फिर पेयरिंग करना, पहले सिंगल सिंगल भरो फिर पेयरिंग करना। ठीक है, सब बात को याद रखना, हम जो बोल रहे हैं उसको चाहो तो हिंदी में लिख लो। अफवाह क्या बोले थे, पहले लोअर एनर्जी में भरना फिर हाइयर में। पॉली क्या बोले थे, एक ऑर्बिटल के अंदर में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स भरा जाएगा। और हुंड्स क्या बोले थे, डीजेनरेट ऑर्बिटल में पहले सिंगल भरना है फिर पेयरिंग करना है। ठीक है, तो ये दूसरा नोट का पॉइंट हो गया। तीसरा नंबर मेरे भाई, तीसरा नंबर आपको बात याद रखना है, इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आया, ऐसे मत लिखो, इफ टोटल नंबर, total number of electrons is in a molecule, in a molecule लिखो, if total number of electron in a molecule is, अगर इवन आया तो मेरे भाई वो मॉलिक्यूल जो होगा, वो जो मॉलिक्यूल जो होगा, अगर ऑड हुआ, पहले ऑड वाला लिखो, ऑड होगा तो जाहिर सी बात है अनपेयर्ड होगा। सोचो किसी मॉलिक्यूल में ऑड नंबर है तो पेयरिंग तो 2, एक ऑर्बिटल में 2 भरा जाता है, तो ऑड है तो पक्का एक अनपेयर्ड होगा, पक्का एक अनपेयर्ड होगा, तो ऑड वाला तो पैरामैग्नेटिक ऑलवेज होगा, ऑड वाला क्या होगा, ऑलवेज पैरामैग्नेटिक होगा, इवन वाला डाई मैग्नेटिक होगा, इवन वाला। लेकिन तुम कह सकते हो सर हमेशा होगा, O2 मॉलिक्यूल में तो 16 था, कहां हुआ, O2 मॉलिक्यूल तो 16 हुआ लेकिन उस पर नहीं हुआ। तो यहाँ पे एक बात रखना, इवन, ठीक है, इवन वाला तो याद रखना है, यहाँ पे याद रखना एक्सेप्ट 10 एंड 16, एक्सेप्ट 10 एंड 16 इलेक्ट्रॉन्स, ये लोग पैरामैग्नेटिक होते हैं। ठीक है, ये पैरामैग्नेटिक हो जाएंगे, इसीलिए यही बात को याद रखना। तुम एनर्जी डायग्राम में फिल करके देखो तुमको ये अपने आप दिख जाएगा पैरामैग्नेटिक है। बाकी सारे जितने भी इवन वाले होंगे वो सारे के सारे डाई मैग्नेटिक होंगे। 10 और 16 अगर टोटल इलेक्ट्रॉन किसी में जोड़ करके आता है तो वो पैरामैग्नेटिक होगा, वो पैरामैग्नेटिक होगा। ठीक है, इस बात को ध्यान पे रखना, इस बात को मेरे भाई ध्यान पे रखना। ऑड इलेक्ट्रॉन वाले पैरा होंगे और इवन वाले डाई मैग्नेटिक होंगे, लेकिन इवन में ही 10 और 16 भी आता है, उसको पैरामैग्नेटिक बोलना है आपको। ठीक है, अभी वैसे और भी बात करेंगे मेरे भाई। ठीक है मेरे भाई, एक महा इंपॉर्टेंट नोट का पॉइंट है 4th नंबर, वो सारे भी इंपॉर्टेंट है लेकिन ये कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट, यहाँ पे कंफ्यूजन होता है। सिलेक्शन जो होगा, सिलेक्शन ऑफ एनर्जी लेवल डायग्राम, सिलेक्शन ऑफ एनर्जी लेवल डायग्राम, मेरे भाई किसी का भी एनर्जी लेवल डायग्राम जो सिलेक्ट करेंगे वो उसके मॉलिक्यूल, न्यूट्रल मॉलिक्यूल से करेंगे। अगर O2 माइनस लिख दिए तो हम O2 वाला को ही लेंगे, उसी वाला को लिखा जाएगा। O2 माइनस का ले लेंगे या O2 2 आ गया तो 14 इलेक्ट्रॉन्स हो गया मेरे भाई। यहाँ हम ग्रेटर देन और इक्वल टू 14 लिए थे, यहाँ पे इसको सिर्फ एक मेरे भाई, अभी अभी 14 बात की है, यहाँ पे इक्वल टू नहीं होता है, इस पे इक्वल टू नहीं होता, याद रखना है इसको। सिलेक्शन ऑफ एनर्जी लेवल डायग्राम जो होगा मेरे भाई वो किस पर होगा, न्यूट्रल मॉलिक्यूल के बेसिस पर होगा, इज बेस्ड ऑन अभी बताएंगे इसका मतलब क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग, कॉरेस्पॉन्डिंग न्यूट्रल मॉलिक्यूल, न्यूट्रल मॉलिक्यूल पर बेस्ड होगा।
न्यूट्रल मॉलिक्यूल एंड नॉट ऑन द आयन। अभी हम बताएंगे मेरे भाई क्या मतलब है, क्या मतलब नहीं है, हम सब कुछ आपको बताएंगे। ठीक है, अब हम बताने जा रहे हैं मेरे भाई, इसको लिख लिए होंगे आई होप आप। इस पेज को हम हटा रहे हैं और फिर हम आगे की बातें करेंगे। ठीक है, पहले हम बोल रहे हैं हो सकता है 5-10 मिनट आप लोग क्लासेस को एक्सटेंड करेंगे क्योंकि आप लोग आज थर्ड क्लास नहीं है। ठीक है, तो 5-10 मिनट हम क्लास को आपको एक्सटेंड करेंगे लास्ट। मेरे भाई यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं कि अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हुआ मॉलिक्यूल में, मॉलिक्यूल में दिखना है, आयन में नहीं दिखना है। टोटल टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है मेरे भाई, अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, अगर ग्रेटर देन 14 है और लेस देन 14, पहले ग्रेटर देन 14 वाला लिख देते हैं। अब सिर्फ बार बार इनर्जी डायग्राम नहीं बनाएंगे, इनर्जी डायग्राम नहीं बनाएंगे, हम शॉर्टकट में काम करेंगे। कैसे काम करेंगे? शॉर्टकट में। तो मेरे भाई इसको याद रखना, सिग्मा 1s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s। देखो ग्रेटर देन 14 वाला लिख रहे जो एनर्जी लेवल डायग्राम से आया, पहले 1s में भरेंगे, फिर एंटी बॉन्डिंग 1s, फिर 2s में, फिर एंटी बॉन्डिंग 2s, स्टार वाला एंटी बॉन्डिंग है। इसके बाद क्या आएगा मेरे भाई? तो इसके बाद सिर्फ आपका सिग्मा 2p x आया, अगर x एक्सिस इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है। उसके बाद पाई 2py आया इक्वल टू पाई 2pz। ये हमको इक्वल टू इसलिए लिख रहे पहले एक एक भरेंगे फिर डबलिंग करेंगे। उसके बाद मेरे भाई कौन आएगा? पाई एंटी बॉन्डिंग, पाई एंटी बॉन्डिंग 2py, पाई एंटी बॉन्डिंग 2pz। उसके बाद सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2px। ये हुआ अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन 14 हुआ। ये मॉलिक्यूल में देखना है, आयन में नहीं देखना है, मॉलिक्यूल का में देखना है हमेशा। अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है मेरे भाई, ये वही एनर्जी डायग्राम के बेसिस पर आया है, लेस देन या इक्वल टू 14 हो, तब क्या भराएगा, कैसे भरेंगे? तो सिग्मा 1s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s। यहां तक तो सेम है, यहां तक तो सेम है, बस यहाँ पे एक चेंजिंग आ जाता है। क्यों आता है? इसी को हम लोग बोलते हैं 2s2p मिक्सिंग। ये क्या होता है यहाँ पर? 2s2p मिक्सिंग बोला जाता है इसी को। क्यों होता है आपको उतना डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है। अगर आप 11th में होते तो हम डिटेल में बात कर सकते थे क्योंकि उसमें क्लास में टाइम ज्यादा होता है अवेलेबल। मेरे भाई यहाँ पे क्या होता है? पाई पहले आ जाता है, पाई पहले आता है। इसको याद करने का भी अभी हम लॉजिक बताएंगे आपको। उसके बाद हो जाता है सिग्मा 2px। बस चेंज यहीं पे आता है, चेंज मेरे भाई। उसके बाकी बाकी सारा कुछ सब कुछ सेम है। यहाँ पे एक रिपल्शन लगता है जिसको नॉन क्रॉसिंग थ्योरी कहते हैं। ठीक है, ये 2s2p मिक्सिंग है। ये विदाउट 2s2p मिक्सिंग भी बोला जाता है। या तो आप टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन 14 बोलो, या उसी का नाम है विदाउट 2s2p मिक्सिंग। पाई 2p वाई, पाई 2p जेड, और उसके बाद सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। अब देखो मेरे भाई इसको याद कैसे रखना है? वैलेंटाइंस डे याद रहता है। वैलेंटाइन डे 14 फरवरी को होता है, 14 फेब को होता है, सबको पता होगा। तो मेरे भाई देखो ये 14 ही तो है। वैलेंटाइन डे से पहले पिताजी, वैलेंटाइन डे से पहले 14 या 14 तक मेरे भाई, ठीक है, पिताजी बीच में, ये समझो कि एक है, एक गर्ल है, एक बॉय है, एक गर्ल है और एक दूसरा बॉय है। उसके बीच में ये सिग्मा 2x पिताजी है, तो दोनों के बीच में अभी कोई ना कोई एक बाउंड्री है। दोनों के बीच में क्या है? एक बाउंड्री है। यहाँ पर क्या है मेरे भाई? 14 फरवरी के बाद क्या होगा? पिताजी साइड हट जाएंगे, पहले आ गए। अब इन लोग दोनों के बीच में कोई बाउंड्री नहीं। बस यही याद करने का लॉजिक है। बस ये याद रखना, सिग्मा 2px इज द बाउंड्री, सिग्मा 2px इज द बाउंड्री। ठीक है, याद रहेगा। कैसे याद रखना है? खैर ये भी नहीं याद रहा तो भी इससे भी शॉर्टकट तुम्हें बताएंगे अभी, लेकिन पहले इसको कैसे काम करना है अभी उसका एग्जाम्पल लेंगे, उसके बाद फिर हम शॉर्टकट बताएंगे। मेरे भाई एग्जांपल देखो, लेट से हमको N2 का बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करना है, बॉन्ड ऑर्डर, इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, और तुम लोग भी निकालो साथ साथ, और मैग्नेटिक बिहेवियर निकालना है। क्या निकालना है? मैग्नेटिक बिहेवियर निकालना है। मेरे भाई सबसे पहले तो इसका देखो कि यह 14 से कम में लाई कर रहा है या 14 से ज्यादा में लाई कर रहा है। सबसे पहले तो ये देखो, सबसे पहले तो ये देखो 14 से ज्यादा कि 14 से कम। तो मेरे भाई N2 में निकालोगे तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितना आएगा? N2 में 14 आएगा, इक्वल टू 14 आ गया। तो मेरे भाई इसका मतलब इक्वल टू 14 वाला फॉलो करना पड़ेगा। कैसे भरेंगे?
एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होता है तो 1s2। ठीक है, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितना होता है, 2 इलेक्ट्रॉन, तो सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, उसके बाद सिग्मा 2s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s2। कितना इलेक्ट्रॉन्स हो गया, 8 हो गया, इक्वल टू 14 है, यानी कि अभी क्या होंगे पिताजी, अभी बीच में होंगे, अभी बीच में होंगे मेरे भाई, तो पाई आ जाएगा। अब सिर्फ 8 हो गया, तो क्या हम यहाँ पे पाई 2py पाई 2pz, क्या हम दो दो भर सकते हैं, तो 8 टू 10 और टू 12, हाँ एकदम भर सकते हैं खुले में। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन भरा जा सकता है, ऑर्बिटल है, टोटल पी ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे मेरे भाई। इसके बाद कौन आएगा, सिग्मा 2px, इसमें दो भर दो, 14 हो गया, 14 हो गया। बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे, तो बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे मेरे भाई, तो बॉन्डिंग 2, बॉन्डिंग 4, 6, 8 और 10, बॉन्ड ऑर्डर कितना है, अभी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितना हुआ 10, एंटी बॉन्डिंग 2 और 2, 4 हो गया मेरे पास। बाई कितना करना पड़ेगा, 2 3, एन टू मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में 3 बॉन्ड्स होते भी है, देखो आया भी। मैग्नेटिक बिहेवियर, कॉमा मैग्नेटिक बिहेवियर, सारे के सारे 2 इलेक्ट्रॉन यानी पेयर्ड है, और वैसे भी 14 टोटल इलेक्ट्रॉन, अगर 14 है इवन है, 10 और 16 को छोड़ करके, तो आना भी चाहिए था मेरे भाई, क्या आएगा, डाई मैग्नेटिक, क्या आना था, डाई मैग्नेटिक, और आया भी मैग्नेटिक बिहेवियर, डाई मैग्नेटिक, डाई मैग्नेटिक आया भी। क्लियर हो रहा है सबको, डाई मैग्नेटिक आया भी मेरे भाई। इसी तरीके से हमारे O2 का एग्जांपल ले, एग्जांपल नंबर 1 था, एग्जांपल नंबर 2 लिखो, O2 मॉलिक्यूल, तो मींस यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी वही बॉन्ड ऑर्डर निकालना है और मैग्नेटिक बिहेवियर निकालना है, सेम काम करना है। ठीक है, मैग्नेटिक बिहेवियर निकालना है, वही वाला लगाएंगे। टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितना है मेरे भाई, टोटल इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू 16 आएगा, यानी ग्रेटर देन 14 है, तो कैसे लिखेंगे इसको, सिग्मा 1s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2, अभी 4 हुआ मेरे भाई, सिग्मा 2s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s2, 8 हो गया मेरे भाई, 8 हो गया। हमको 16 भरना है, सिंस 14 यानी पिताजी हट गए होंगे, यानी पहले आ गए होंगे, 2p 2x लिख दो, कितना हो गया, 10 हो गया। अब पाई में आओ मेरे भाई, पाई 2py पाई 2pz, सिंस अभी 10 हुआ, 16 यानी दो दो भर सकते हो, 14 हो गया। इसके बाद एंटी बॉन्डिंग वाला पाई आता है, तो पाई एंटी बॉन्डिंग 2py और पाई एंटी बॉन्डिंग 2pz, लेकिन अब टोटल दो ही और भरना है, तो हम एक एक डालेंगे, क्योंकि हुंड्स रूल फॉलो करना है, डी जनरेट ऑर्बिटल में पहले एक एक भरना पड़ेगा, उसके बाद पेयरिंग कर सकते हैं। तो यहीं पर से दिख गया कि पीवाई और पीजेड क्या है, अनपेयर्ड है, यानी अगर टोटल इलेक्ट्रॉन 16 था तो हम पहले ही रट के रखे थे कि अगर 16 आ जाएगा तो वो क्या होगा, पैरामैग्नेटिक। बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, बॉन्ड ऑर्डर कितना, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 2 4 2 6 2 8 2 10, 10 आया। एंटी बॉन्डिंग निकालो, 2 2 4, और मेरे भाई इधर टोटल जोड़ के 2 6 हो गया, बाई 2 यहां से सॉल्व करके 2 आ जाएगा, और मेरे भाई मैग्नेटिक बिहेवियर क्या आ गया, पैरामैग्नेटिक, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर निकाल सकते हो, यहाँ पे निकाल सकते मेरे भाई। अगर फिर भी नहीं पता चले, अगर ये मेथड भी अच्छा नहीं लगता तो इससे भी शॉर्टकट बता देते हैं। अगर ये मेथड भी तुमको अच्छा नहीं लग रहा है तो कोई 16 और 14 वाला चक्कर नहीं है मेरे भाई, कोई 14 और ये सब वाला चक्कर नहीं है, एकदम शॉर्टकट बताएंगे मेरे भाई तुमको। ये 2 2 2 2, 4 बार 2 लिखो और 2 बार 6 लिखो, 4 बार 2 लिखो और मेरे भाई 2 बार 6 लिखो, और यहाँ पे ध्यान रखो कि पहला वाला बॉन्डिंग, अगला वाला एंटी बॉन्डिंग, फिर बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग। अब तुम कहोगे सर इसको कैसे अप्लाई करना है, अब कैसे अप्लाई करना है, तो चलो N2 वाला में अप्लाई करते हैं। इसको कैसे अप्लाई करना है, तो लेट से हम O2 पे अप्लाई करते हैं, O2 में, पहले O2 में अप्लाई करते हैं, तो कैसे करोगे, टोटल 16 है, 16 इलेक्ट्रॉन है मेरे भाई। चलो कितना लिखेंगे, 2, अभी 2 हुआ, 2 4 2 6 2 8, अभी 8 हो गया, सबको जोड़ देना है मेरे भाई, 2 2 4 2 6 2 8, हो गया 8। पहला बॉन्डिंग, फिर एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, और कितना हो गया, 8 6 14 और 2 2 हो गया मेरे पास। सबसे बेटर आइडिया क्या है, या तो तुम बॉन्डिंग वाले जोड़ो और उसमें एंटी बॉन्डिंग माइनस करो, या फिर तुमको पता है कि बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग कट जाता है, माइनस हो जाता है तो जीरो, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग माइनस हो जाएगा जीरो, 6 ये बॉन्डिंग होगा, या एंटी बॉन्डिंग माइनस कर दो, बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा, 6 - 2/2, 4/2, 2 आ गया O2 मॉलिक्यूल।
अगर N2 में लगाना था तो N2 में भी तुम लगा सकते थे, N2 पे भी लगा सकते थे। कैसे लगाते हैं N2 में? टोटल इलेक्ट्रॉन्स 14 इलेक्ट्रॉन्स मेरे भाई लगा लेते, दो दो चार दो छह दो आठ हो गया, 8 और 6 14। मेरे में बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग कैंसल आउट हो जाता था, माइनस हो जाता था, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग कैंसल आउट हो जाता था। बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा? 6 माइनस 0/2 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा? तो मेरे भाई ये ज्यादा अच्छा है, मेथड है, ये सब जगह पे एप्लीकेबल हो जाएगा। और मेरे बस इतना ही याद रखना, 16 इवन वाले सारे वैसे डाई मैग्नेटिक होते हैं एक्सेप्ट 10 और 16। और मेरे भाई क्या होते हैं, ऑड वाले जो होते हैं वो हमेशा पैरामैग्नेटिक होंगे, हमेशा होंगे। ठीक है, तो मेरे भाई इससे रिलेटेड एक प्रश्न तुम्हें देंगे। अब एक प्रश्न देंगे इससे रिलेटेड, तुम्हें जान करके यह सब अच्छा लगा होगा मेरे भाई। ठीक है, तो अब हम एक प्रश्न देंगे तुम्हें, और उसके बाद फिर हम तुमसे वो प्रश्न का जवाब पूछेंगे। उसके बाद फिर हम कुछ कुछ चीजें और भी बताएंगे। तो अब मेनली यहाँ पर प्रश्न करने वाला चीज रह गया मेरे में, ये एमओटी का मेन सारा चीज खत्म हो गया। बस 10 और 16 इवन में जो होता है वो पैरामैग्नेटिक हो जाता है। क्यों होता है तो आप बता देना कि एनर्जी लेवल डायग्राम में वैसा ही हो जाता है। तो मेरे भाई क्वेश्चन है, कंपेयर करना है, कंपेयर करना है मेरे भाई बॉन्ड ऑर्डर या बॉन्ड लेंथ, कंपेयर बॉन्ड लेंथ करना है। ठीक है, एंड फाइंड बॉन्ड ऑर्डर। और सबका बॉन्ड ऑर्डर, मेरा बॉन्ड ऑर्डर फाइंड किया वैसे भी आप नहीं कर सकते हो, बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, बॉन्ड लेंथ कंपेयर करना है, और मेरे भाई बॉन्ड ऑर्डर भी निकालना है। ठीक है, तो तुम्हें जाने क्वेश्चन अभी अच्छा लगेगा। अभी जो क्वेश्चन देने जा रहे हैं, 2-3 प्रश्न तुम्हें देंगे मेरे भाई, तुम बनाना। पहला प्रश्न है, पहला बनाओ फिर बताइए। O2 है, O2 प्लस है मेरे भाई, O2 टू प्लस है, O2 माइनस है। हाँ ये बात तो तुम्हें हम बताना, वैसे शॉर्टकट लगाओ मेरे भाई, शॉर्टकट में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हम तुमको वो जो बात बताना चाहते थे, हमेशा जैसे मान लो ना O2 टू प्लस में 14 इलेक्ट्रॉन्स हो गया, 14 इलेक्ट्रॉन्स हो गया, तो मेरे भाई ग्रेटर देन 14 वाला लगाओगे या इक्वल टू 14 वाला लगाओगे? बताओ तो तुम लोग कौन सा लगाओगे? अगर O2 टू प्लस में 14 इलेक्ट्रॉन्स है तो इसमें कौन सा वाला लगाओगे? 14 इलेक्ट्रॉन्स वाला लगाओगे या ग्रेटर देन 14 वाला लगाओगे? हाँ, क्योंकि हमेशा मॉलिक्यूल का लिखना होता है, मॉलिक्यूल का पहले लिखा जाता है फिर आयन बनाया जाता है। तो मॉलिक्यूल O2 16 है, O2 में क्या है 16 इलेक्ट्रॉन्स है, तो हमेशा उसके बेसिस पर लिखा जाएगा। खैर अभी आपको जरूरत नहीं पड़ेगा, ये तब जरूरत पड़ेगा इसलिए उसको याद रखना। हाँ शॉर्टकट तो काम आ जाता है, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिसमें शॉर्टकट अभी फेल कर जाएगा। मतलब वो क्वेश्चन में ही आपको लिख दिया जाएगा 2s2p मिक्सिंग एब्सेंट है, तब गलत हो जाएगा मेरे भाई। बताइए क्या करना है वैसे केसेस में, उसमें भी काम करेगा। अभी शॉर्टकट से बनाने की कोशिश करो जल्दी जल्दी, और हमें बताओ इसमें बॉन्ड और बॉन्ड लेंथ का क्या ऑर्डर आएगा, थोड़ा जल्दी बताना। थोड़ा जल्दी बताओ मेरे भाई, शॉर्टकट से बनाओ, शॉर्टकट से। शॉर्टकट हर जगह एप्लीकेबल है। किसी का आया जवाब? कैलकुलेशन माइंड में करो, वो टू टू लिख लिख के मत करो, माइंड में करो सब चीज। फास्ट अप्रोच लो। कैलकुलेशन वाला पार्ट माइंड में करो।
चलो बताते हैं। O2 का सेंस निकाल लिए थे हम लोग, 2 आएगा। इसमें लिखोगे कैसे, तो 8 तो कैंसल आउट हो जाएगा मेरे भाई। 8 तो कैंसल आउट हो जाएगा। उसके बाद जोड़ो तो 15 है मेरे भाई, तो कितना लिखना पड़ेगा, 6 और 1। तो 6 - 1 5 हो गया, तो बाई 2 कर दो, 2.5 आएगा। 2.5 आएगा बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, 2.5 आएगा। और 2 प्लस निकालोगे तो एक और माइनस, यानी 14 हो गया। तो उसमें भरोगे तो 8 तो ऐसे ही कैंसल आउट हो जाता, चारों दो, बचेगा सिर्फ 6। तो 6/2 करोगे तो मेरे भाई 3 आ जाएगा। O2 माइनस करोगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, 17 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। तो 8 तो कैंसल आउट हो जाएगा, 6 14 हुआ और 3, तो 6 और -3 हो जाएगा मेरे भाई। तो 6 - 3 कितना हो गया, 3। तो 3/2 1.5 आ जाएगा मेरे भाई। इसको निकालोगे तो 1.0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 1 आएगा। तो बॉन्ड ऑर्डर के इनवर्सली रिलेटेड होता है बॉन्ड लेंथ, है ना। ये बात तो सबको पता है, ये लिखवा भी चुके हैं। लेकिन मेरे भाई यहाँ पर कोई टाइप का कंफ्यूजन भी नहीं है। यहाँ पे बॉन्ड लेंथ क्या आ जाएगा, यहाँ पे बॉन्ड लेंथ जो आएगा, इसका ऑर्डर मेरे भाई, सबसे छोटा बॉन्ड लेंथ O2 2+ का हो जाएगा। उसके बाद किसका होगा, O2+ का होगा। उसके बाद O2+ का होगा। सबसे बड़ा मेरे भाई O2 2- का होगा वैसे। इसके बाद मेरे भाई O2 का होगा। उसके बाद O2- का होगा, O2 2- का होगा। तो यानी कि यहाँ पर आप लोग अपना आंसर मिला ले, जिसका आंसर सही होगा वो खुशियां मनाए, वो खुशियां मनाए। तो यहाँ पर तो कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ मेरे भाई, सबका बॉन्ड ऑर्डर बिल्कुल अलग आया, तो कोई कंफ्यूजन नहीं। लेकिन मेरे भाई किसी एक केस ऐसा भी हो सकता है जिसमें बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाए, सेम आ जाए। जैसे 2 का यहाँ पे तो सेम नहीं आया किसी 2 का, लेकिन सेम आ जाए। तो सुनना मेरी बात को, क्या होता है, एक नोट पे बात लिख लो। सिंस अब अगर बॉन्ड ऑर्डर सेम आ जाए तो तुमको चेक करना पड़ेगा कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है या एंटी बॉन्डिंग में। अगर 2 केसेस होगा मेरे, जिसका दोनों का बॉन्ड ऑर्डर सेम आ जाएगा फाइनली, तो अब देखना किसका एंटी बॉन्डिंग में ज्यादा है। क्योंकि एंटी बॉन्डिंग बॉन्ड तोड़ने का काम करता है, यानी अट्रैक्शन को कम करता है। अट्रैक्शन को कम करेगा तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा। तो यानी कि हम लिख रहे हैं उसको लाइन में, इंग्लिश में लिख रहे हैं, ए बॉन्ड ऑर्डर कम्स आउट टू बी सेम, कम्स आउट टू बी सेम। ठीक है, अगर बॉन्ड ऑर्डर सेम आ जाए, ठीक है, देन बॉन्ड लेंथ increases with increase in electron in एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्योंकि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में अगर किसी का ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है, इसका मतलब उस बॉन्ड ज्यादा तोड़ने का काम किया है, अट्रैक्शन को घटाने का काम किया है। तो मेरे में अगर बॉन्ड ऑर्डर कभी भी सेम आ जाए तो बॉन्ड लेंथ उसका ज्यादा होगा जिसपे इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में ज्यादा होगा। समझ में आया, समझ में आया। तो इसी से रिलेटेड इस बात को अच्छे से ध्यान में रखना, इस नोट पे लिख दिए हैं। वैसे याद रह जाएगा, कोई बहुत बड़ा बात नहीं, आसान सा बात है। अब तुमको एक बार हम दिमाग में दे दिए तो अब तुमको कंफ्यूजन नहीं आएगा। N2- है, N2 2- है मेरे भाई, और N2 2+ है। ठीक है, तो वही सेम काम करना है आपको, हेडिंग में ही लिखा हुआ, कंपेयर करना है आपको। कंपेयर करना है बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड ऑर्डर पता लगाना है आपको। तो जल्दी से करो, और जो कॉन्सेप्ट अभी दिए आपका यूज होगा कि अगर बॉन्ड ऑर्डर सेम आ जाए तो फिर क्या देखेंगे। जल्दी से बनाओ, थोड़ा फास्ट बनाना, शॉर्टकट से बनाओ, जल्दी बन जाएगा।
आई होप बन गया होगा आप लोग का। N2 का बॉन्ड ऑर्डर निकालना है मेरे भाई। N2 का तो ये 14 हो जाएगा। तो 8 + 6, तो 8 तो कैंसल आउट हो जाएगा, 6 का कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 3 आ जाएगा, ठीक है। N2 प्लस है तो 5 हो जाएगा, जाहिर सी बात है, 8 + 5 13 हो जाएगा, तो 5 का ढाई आ जाएगा। N2 माइनस, मेरे भाई इस पे भी कितना आएगा, ढाई ही आएगा। लेकिन इस पे एंटी बॉन्डिंग में बढ़ा है, इसका 6 और 1 हो गया है। इसका तो पहले से ही कितना था, 5 था, यानी कि इसमें एंटी बॉन्डिंग में कम है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंटी बॉन्डिंग में N2 माइनस में ज्यादा आया। N2 माइनस का निकालोगे तो 2 आ जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर 2 आ जाएगा। और N2 प्लस का निकालोगे तो भी 2 आ जाएगा, इसका भी 2 आ जाएगा, है ना। 4 हो जाएगा लास्ट में, तो 2 आ जाएगा। सबका ही आया होगा। तो अब बॉन्ड लेंथ निकालना है, बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर। तो सिंस अब जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा है उसका बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगा, तो N2 में तो कोई कंफ्यूजन नहीं। N2 प्लस और N2 माइनस में कंफ्यूजन है, तो N2 माइनस का ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा, क्योंकि इसमें एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में बढ़ा है। तो N2 प्लस का बॉन्ड लेंथ कम होगा, N2 माइनस का क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि उसमें अट्रैक्शन डिक्रीज करा देगा, ये डिक्रीज करा देगा। सिमिलरली इस तरीके से N2 प्लस में बॉन्डिंग वाले में, एंटी बॉन्डिंग वाले में कम है और इसमें एंटी बॉन्डिंग में ज्यादा है, तो N2 माइनस का सबसे ज्यादा होगा, N2 प्लस और N2 माइनस आएगा। हमें ये बताओ किसका किसका ये ऑर्डर आया था, मेरे बनाने से पहले किसका किसका आया था। श्रुति का आया था, वेरी गुड। अब मैग्नेटिक बिहेवियर आप पूछ रहे हो रितु, तो मैग्नेटिक बिहेवियर कैसे निकालेंगे। तो मैग्नेटिक बिहेवियर निकालने का तरीका है कि इवन इलेक्ट्रॉन्स है या ऑड है, इवन है या ऑड है, इवन है या ऑड है। अगर ऑड हुआ तो डायरेक्टली बोल देना पैरामैग्नेटिक, और इवन हुआ तो क्या बोलना, डाई मैग्नेटिक। लेकिन अगर 10 और मेरे भाई अगर 16 होगा जोड़ करके, जैसे यहाँ पे N2 माइनस, ये पैरामैग्नेटिक होगा, ये पैरामैग्नेटिक, क्यों, ये है तो इवन नंबर लेकिन ये पैरा होगा। क्यों होगा, 16 आपको हम बता चुके हैं पैरा होता है। 16 इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, पैरा। जब इसका 1:2 एंटी बॉन्डिंग 1:2 करके लिखोगे तो वहां पे 1:1 आएगा, लास्ट 1:1 आएगा, तुम करके देख लेना। तो पैरामैग्नेटिक हुआ। तो 10 और 16 इवन में ऐसा है जो क्या होता है, पैरा होता है, बाकी सारे इवन क्या होंगे, डाई मैग्नेटिक। तो अब सोचना नहीं पड़ेगा रितु, अब समझ में आया कैसे बनाना है, जल्दी में, जल्दी में कैसे बनाना है। H2 H2 प्लस, और मेरे भाई H2 माइनस का बताओ। H2 इसका भी बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड लेंथ बताना, जल्दी से बताओ, इसमें सब चीज सबको ही बताना चाहिए इसमें। किसी का आया, चलो बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजिंग ऑर्डर में, चलो देखते हैं आंसर मिलाते हैं। H2 का 2 इलेक्ट्रॉन्स होगा, दोनों बॉन्डिंग में होगा, बॉन्ड ऑर्डर 1 आएगा। H2 प्लस का एक ही इलेक्ट्रॉन हो गया मेरे भाई, H2 प्लस दो में से एक माइनस हो जाएगा, तो एक ही बचेगा, तो 0.5 आ जाएगा, ठीक है। H2 माइनस निकालोगे तो 2 और एक 3 हो जाएगा, तो 2 - 1, इसका भी 0.5 आ जाएगा। लेकिन जिसका एंटी बॉन्डिंग में ज्यादा होता है, एंटी बॉन्डिंग में ज्यादा किसका है, H2 माइनस का, उसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा हो जाएगा। यस, इंक्रीजिंग ऑर्डर पे आएगा। H2 माइनस, उसके बाद H2 प्लस होगा, और उसके बाद H2 होगा, ठीक है। तो ये ऑर्डर हो गया।
अच्छा, अब यहां पर से डिसाइड कर सकते हो कौन मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा कौन एग्जिस्ट नहीं करेगा। हमको कोई बता सकता है इस तीनों में सबसे ज्यादा एग्जिस्टेंस किसका होगा? इसमें कोई बता सकता है H2 प्लस H2 माइनस में सबसे ज्यादा एग्जिस्टेंस किसका होगा? H2 का होगा, यस। क्योंकि जिसमें जितना ज्यादा बॉन्ड होगा अट्रैक्शन उतना ज्यादा होगा, उस मॉलिक्यूल्स का एग्जिस्टेंस उतना ही ज्यादा होगा। तो कोई पूछ सकता है इस तीनों में सबसे ज्यादा एग्जिस्ट कौन करेगा? तो H2 एग्जिस्ट करेगा। समझ में आया? और सबसे कम कौन करेगा? अगर हम तुमसे पूछे सबसे कम कौन करेगा तीनों में से, तो कौन होगा? अगर हम तुमसे पूछ ले कि सबसे कम एग्जिस्टेंस किसका होगा, तो क्या जवाब दोगे? H2 माइनस, यस, इसमें सबसे कम अट्रैक्शन है। समझ में आया? तो याद रखना, अगर किसी का बॉन्ड ऑर्डर 1 आया तब तो खुलने में एग्जिस्ट तो करेगा। अगर किसी का 0.5 आया तो इन जनरल वो वेपर फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, अदरवाइज वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। अदरवाइज वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसलिए कभी किसी के बीच का बॉन्ड ऑर्डर 1 आ गया तो वो एग्जिस्ट कर सकता है, वो एग्जिस्ट कर सकता है। आया बात समझ में? तो ये सारी बातें हैं मेरे भाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से। अभी हम एक दो बात और भी करेंगे, लाइक अभी 2s2p मिक्सिंग वाला बात नहीं किए हैं। दूसरा, हम लोग अभी पहला ही बॉन्ड पाई बन जाए इस पर भी कोई डिस्कशन नहीं किए हैं। ठीक है, तो मेरे भाई अब उस पर कुछ डिस्कशन करेंगे। ठीक है, अब इसमें शॉर्टकट मत लगा रहे, लग के आंसर आ जाएगा। तुम चाहो तो शॉर्टकट लगा के भी आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, लेकिन अभी हम थोड़ा सा ना लेंदी वाले प्रोसेस में आना चाहते हैं। कुछ हम तुमको दिखलाना चाहते हैं कैसा बॉन्ड बना है। वैसे तुम दोनों मेथड से बना लो और अच्छा है। क्वेश्चन है मेरे भाई, फाइंड बॉन्ड ऑर्डर एंड मैग्नेटिक बिहेवियर। एंड मैग्नेटिक बिहेवियर निकालना है। क्या करना है? बॉन्ड ऑर्डर निकालना है और मैग्नेटिक बिहेवियर निकालना है। चलो, पहला B2 का निकालो। ठीक है, दोनों मेथड से निकालने की कोशिश करो, दोनों मेथड से निकालने की कोशिश करो। जल्दी से बताओ इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा B2 का। दोनों मेथड से निकालो, शॉर्टकट से भी लगा के निकालो, और फिर वो जो लिखा हुआ था σ1:2 उससे भी लगा के निकालो। ठीक है, तो मेरे पास शॉर्टकट से निकालना तुम लोग, हम जाकर ये यहाँ पर लॉन्ग मेथड से निकालने जा रहे हैं। इसमें टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स आएगा, और हम पहले ही रटवा चुके हैं 10 इलेक्ट्रॉन का मतलब पैरामैग्नेटिक। तो तुमको पहले से पता है ये B2 मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक होगा। अब सिंस वैसे हम यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन का लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? σ1:2 सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1:2, σ2:2 सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2:2। टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। हमको 10 लिखना है। सिंस ये लेस देन, ये Z कितना वाला है? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेस देन इक्वल टू 14 वाला है, तो पहले पाई लिखना पड़ेगा। याद है कि नहीं? पहले पाई लिखना पड़ेगा। और मेरे भाई पाई में जब इलेक्ट्रॉन्स भरते हैं तो कैसे भरते हैं? एक एक भरेंगे पहले। तो हो गया मेरे भाई 10, 10 हो गया। चलो बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेते हैं यहीं पे। बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे? बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे? तो बॉन्ड ऑर्डर देखो, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग कैंसल आउट कर दो, 2/2 आ जाएगा, एक आ जाएगा। यानी B2 मॉलिक्यूल के बीच में कितना बॉन्ड है? एक है। एक है, ये भी पता चल गया। यानी कि B और B मॉलिक्यूल के बीच में एक बॉन्ड है। अब हमको ये पता करना है कि ये सिग्मा बॉन्ड है या पाई है, बस यही पता करना है। तो मेरे भाई ये बॉन्डिंग एक बना होगा, एक कैंसल आउट कर दिया होगा, फिर बना होगा, फिर कैंसल आउट। यानी सिग्मा बॉन्ड तो एक भी नहीं बनेगा, मतलब कैंसल आउट हो गया। ये कौन वाला बॉन्ड दिखाई दे रहा है? ये सिर्फ पाई वाला, जो कि कैंसल आउट नहीं हुआ है। पाई वाला कैंसल आउट नहीं हुआ है, यानी ये जो बॉन्ड है पहला बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड है। यानी B2 मॉलिक्यूल में जो बॉन्ड बनता है वो कौन सा बॉन्ड बनता है? पाई बॉन्ड बनता है। यानी पहला बॉन्ड ही पाई बॉन्ड है। तुमको सोचना ऐसा गजब का मेथड हो गया। यस, इसीलिए ये B2 मॉलिक्यूल पाई बॉन्ड इन जनरल, DBT बोलता क्या है कि कभी भी पहला बॉन्ड पाई नहीं हो सकता है। इसीलिए B2 के बारे में हम लोग लिखेंगे एक लाइन कि B2
एग्जिस्ट इन वेपर फेज, क्योंकि पाई बॉन्ड वीक होगा तो अट्रैक्शन कम होगा, तो अट्रैक्शन कम होगा तो मेरे भाई वेपर में अट्रैक्शन कम होता है गैसेस में, तो वेपर फेज हो जाएगा। B2 एग्जिस्ट इन वेपर फेज हम लोग बोलेंगे, ये नॉर्मल स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करेगा, सॉलिड में या तुम दूसरे फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करा। जब भी है कभी भी ऐसा, कभी भी पहला बॉन्ड ही पाई आ जाए या सारे बॉन्ड पाई हो तो वो वेपर फॉर्म में ही एग्जिस्ट करेगा। समझ आया, ध्यान रखना इस बात को। हाँ, आप बात करते हैं कि मैग्नेटिक बिहेवियर, तो ये पैरामैग्नेटिक है और डाईमैग्नेटिक क्या है। तो मेरे पास देखो एक एक इलेक्ट्रॉन है दोनों में, एक एक इलेक्ट्रॉन से अनपेयर्ड है, पैरामैग्नेटिक होगा। और या फिर तुम 10 वाला याद किए हो उससे भी बता सकते हो, तो ये B2 मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक। लेकिन यहीं पर इसी का दूसरा प्रश्न एग्जाम में आपके सामने आ सकता है। क्या आ सकता है कि B2 मॉलिक्यूल का आपको बॉन्ड ऑर्डर बताना है और मैग्नेटिक बिहेवियर बनाना है, और यहाँ पे आपको लिखा हुआ आ जाए इफ sp मिक्सिंग इज एब्सेंट, या विदाउट sp मिक्सिंग आ जाए इज एब्सेंट, यानी अब तुमको क्या करना पड़ेगा, अब तुमको विदाउट sp मिक्सिंग करना पड़ेगा। तो अब इसका बॉन्ड ऑर्डर बताओ और हमको मैग्नेटिक बिहेवियर बताओ, जल्दी से बताओ तो इसमें क्या होगा, जल्दी से बताओ कि अब क्या होगा। अब बताओ हमें, हाँ श्रुति का जवाब आ रहा है कि सर डाई मैग्नेटिक बन जाएगा, यस। अब डाई मैग्नेटिक बन जाएगा, क्यों बन जाएगा, क्योंकि अभी भी 10 इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन यहाँ पे जो रूल लगाएंगे किसके वाला लगाएंगे, हम ऑक्सीजन O2 मॉलिक्यूल वाला लगाएंगे। क्यों लगाएंगे O2 वाला, क्योंकि sp मिक्सिंग एब्सेंट हो गया, तो sp मिक्सिंग एब्सेंट हो जाएगा मेरे भाई, तो O2 वाला लगा देंगे, यानी ग्रेटर देन 14 वाला लगा देंगे, तो 8 हो गया। और ग्रेटर देन 14 वाले में सिग्मा 2p2x आता है। हाँ, यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि बी और बी के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो सिग्मा बनेगा। बॉन्ड ऑर्डर पहले निकाल दो, 2/2 एक ही आएगा, बॉन्ड ऑर्डर अभी भी एक रहा, लेकिन इस केस में अगर sp मिक्सिंग एब्सेंट होता तो ये सिग्मा बॉन्ड बनता, सिग्मा बॉन्ड बनता, और ये कैसा हो जाता, ये डाई मैग्नेटिक हो जाता। तो इस टाइप से क्वेश्चन आपको घुमा करके आ जाएगा, इस तरीके से आपको क्वेश्चन घुमा करके आ जाएगा कि sp मिक्सिंग प्रेजेंट है, यानी इन जनरल कुछ नहीं लिखा हुआ तो प्रेजेंट मानना, और अगर लिख करके आ गया कि एब्सेंट हो गया तो इसका मैग्नेटिक बिहेवियर चेंज हो जाएगा, इसका मैग्नेटिक बिहेवियर चेंज हो जाएगा। तीसरा नंबर प्रश्न है आपका, B2 का ही निकालना। तुम बहुत कितना देर तक B2 चलेगा, यहाँ पे लिखा हुआ कि इफ हुड्स रूल इज नॉट फॉलोड, इफ हुड्स रूल इज नॉट फॉलोड, तब हमको बताओ इसका बॉन्ड ऑर्डर और इसका मैग्नेटिक बिहेवियर बताओ, जल्दी से बताओ। अगर हुड्स रूल को फॉलो नहीं करेंगे तब इसका बॉन्ड ऑर्डर और मैग्नेटिक बिहेवियर क्या होगा, जल्दी से बताओ। क्या होगा, हुड्स रूल को फॉलो नहीं करना है तो क्या क्या करेंगे, सिंस 10 इलेक्ट्रॉन है तो सिग्मा 1s2 सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s2, 8 तो वैसे ही रहा। अब जो पाई भरेंगे, पाई भरेगा क्योंकि हमको यहाँ पर तो हमको लेके चलना पड़ेगा sp मिक्सिंग को प्रेजेंट, पाई 2p2y आया, यहां से फिर से बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे तो 1 आएगा, ठीक है। हाँ, पाई बॉन्ड बनेगा, यहाँ पर भी बता रहा है पाई बॉन्ड बनेगा, खैर उससे भी हमको मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ पर भी डाई मैग्नेटिक हो गया क्योंकि पेयर हो गया, p ऑर्बिटल जो है लास्ट वाला पाई वो पेयर्ड हो गया, क्योंकि हुड्स रूल क्या बोलता था, पहले सिंगली भरो फिर पेयरिंग करना, बट आपको बोल दिया गया कि हुड्स रूल को फॉलो ही नहीं करना, तो डाई मैग्नेटिक हो गया, डाई मैग्नेटिक हो गया, ठीक है। तो ये बात हुआ मेरे भाई, इस पेज को हम हटा रहे हैं, अब हम आगे बात करते हैं। अब हम आगे तुम्हारे सामने बात करेंगे, तुम लोगों से क्या बात करेंगे, तो मेरे पास C2 मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर और उसका मैग्नेटिक बिहेवियर निकालो जल्दी से। फोर्थ नंबर C2 मॉलिक्यूल का निकालो, ठीक है, जल्दी से इसमें मैग्नेटिक बिहेवियर और बॉन्ड ऑर्डर कितना है, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ।
बॉन्ड ऑर्डर 2 आया और पैरामैग्नेटिक। तो कैसे करेंगे इसका, लिखो पूरा प्रॉपरली। तुम शॉर्टकट से निकाल सकते हो, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बट फिर भी यहाँ पे लिखो कितना इलेक्ट्रॉन से मेरे भाई, तो C2 का निकालोगे तो 12 इलेक्ट्रॉन्स आएगा, 12 आएगा। तो कैसे लिखोगे, सिग्मा 1:2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1:2, यहाँ पे Z कितना है, ये लेस देन इक्वल टू 14 वाला लिखना पड़ेगा, सिग्मा 2:2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2:2, 8 हो गया। 12 लिखना है मेरे भाई, तो पाई 2p2x और पाई 2p2y, ये हो गया 12, ये हो गया 12 इलेक्ट्रॉन। श्रुति गड़बड़ है तुम्हारा, डाई मैग्नेटिक आ रहा है, बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे, 12 इलेक्ट्रॉन ऐसे भी डाई मैग्नेटिक होता, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे, तो कितना आएगा, तो कैंसल आउट हो जाएगा, टोटल 4/2 बचेगा, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अगर हम तुमसे पूछेंगे यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्डिंग है वो कौन सा बॉन्ड है, तो सिंस तुम्हें दिखाई देगा बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग कैंसल आउट, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग कैंसल आउट, यहाँ पे दोनों बॉन्ड पाई है, और इसीलिए C2 जो होता है एग्जिस्ट ओनली इन वेपर फेज, ओनली इन वेपर फेज। दोनों पाई बॉन्ड होने की वजह से C2 क्या होता है, वेपर फेज में ही एग्जिस्ट करता है, और ये डाई मैग्नेटिक है। ये क्या है, डाई मैग्नेटिक है, मेरे में होना भी चाहिए था डाई मैग्नेटिक, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में सारा बात आया होगा, ये सारा कहीं से कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर फिर भी कंफ्यूजन रह जाता है तो आप पूछ सकते हो मेरे भाई, ठीक है। आई होप आपका सारा बात क्लियर हो गया होगा, अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा, ठीक है मेरे भाई। अब हम कुछ और भी प्रश्न देंगे जिसमें तुम्हें जान करके तुम्हें अच्छा लगेगा, ठीक है। ये सारा इस टाइप के प्रश्न हो गए, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। अब मेरे भाई अब हम कुछ क्वेश्चंस देंगे आपको, इन विच ऑफ द फॉलोइंग, इन विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीजेस, एकदम प्रॉपरली निकालना, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर घट रहा है, डिक्रीज कर रहा है, एंड मैग्नेटिक बिहेवियर चेंजेस, एंड मैग्नेटिक बिहेवियर चेंजेस, और मैग्नेटिक बिहेवियर चेंज हो जाए, यानी अगर डाई है तो पैरा हो जाए, पैरा है तो डाई हो जाए। ऑप्शन नंबर ए, इसमें से कोई एक ऑप्शन करेक्ट होगा, इसमें से कोई एक ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर बी है, NO से NO+, आराम से बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई, कहीं से कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए था। NO से NO-, सेम वे लगाना, सेम, ठीक है, तरीके से तुम लगाते आए हो, शॉर्टकट मेथड में खुले में अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। शॉर्टकट सिर्फ वहां पर क्या होता है मेरे भाई, जहां पे अभी हम लोग निकाले थे B2 का, शॉर्टकट वहां पे भी काम किया, लेकिन बस sp मिक्सिंग एब्सेंट लिख देगा तो पैरामैग्नेटिक से डाई मैग्नेटिक हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि O2 के केस में भी वैसा ही होगा, O2 वाले केस में नहीं होगा, ठीक है। O2 वाले केस में 16 वाले, चला गया। और एक सेकेंड, थोड़ा नेटवर्क इशू आ गया था, थोड़ा नेटवर्क इशू आ गया था, अभी ठीक हो जाएगा। अभी नेटवर्क इशू आ गया था मेरे में, थोड़ा सही हो जाएगा, सही हो जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जल्दी से बताओ इसमें से कौन ऑप्शन सही है। जल्दी से बताओ जवाब।
किसी का आया? किसी का नहीं आया? इतना लेट? सर बता दीजिए। O2, O2 का निकालो, इसका तो बॉन्ड ऑर्डर निकाल के बैठे हुए थे मेरे भाई, 2 आएगा। O2 का बॉन्ड ऑर्डर 2 आएगा, O2 प्लस का 2.5 आएगा, तुम निकाल लेना, आएगा यही। NO का निकालो तो NO में कितना हो गया, 8 प्लस 7 15 हो गया, तो 15 का कितना हो जाएगा, तो 8 8 प्लस 6 14, तो 2.5 आ जाएगा, 6 माइनस 1 होगा तो 5/2, 2.5 आ गया। ठीक है, NO प्लस का जब निकालोगे तो NO प्लस का कितना आ जाएगा, NO प्लस का बॉन्ड ऑर्डर, सिंस इसमें 14 हो जाएगा तो 14 का 3 हो जाएगा, इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 हो जाएगा। तो बॉन्ड ऑर्डर आपको डिक्रीज वाला निकालना है। इसी तरीके से NO यहाँ पर भी है, इसका भी 2.5 आएगा, NO माइनस है, इसका 2 आ जाएगा, इसका 2 आ जाएगा। ठीक है, N2 का कितना आता है, 3 आता है, N2 प्लस का 2.5 आ जाएगा, 2.5 आ जाएगा। तो मैंने भाई आपको पूछा गया डिक्रीज किसमें किया, बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज वाला निकालना है, तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ा है, बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज किया, बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज, बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज, यानी सी और डी में से कोई होगा, सी और डी में होगा। मैग्नेटिक बिहेवियर निकालना है, तो इसी दोनों को आप चेक करेंगे। तो इसमें NO में कितना इलेक्ट्रॉन्स है, 8 प्लस 7 15 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें 16 है। और याद करो 15 वाला भी पैरा, ये भी पैरा होगा, और 16 इलेक्ट्रॉन्स वाला भी पैरा होता है। तो मेरे भाई मैग्नेटिक बिहेवियर तो चेंज नहीं किया, लेकिन यहाँ पे 14 है, 14 वाला डाई, और यहाँ पर क्या होगा, 13 है, यहाँ पे 13 है, तो ये पैरा हो गया, ऑड है, तो पैरा, इसका मतलब ऑप्शन डी होगा, जो कि श्रुति का सही है। श्रुति का सही है, आपको दोनों चीज चेक करना था, बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज भी करे और मैग्नेटिक बिहेवियर चेंज भी करे। तो मेरे भाई एक क्वेश्चन, फेमस क्वेश्चन था ये, हम आपको करा दिए। ठीक है, तो ये मेरे भाई कुछ बात हुआ। अब हम तुमको और भी कुछ कुछ बात करेंगे, लाइक हमको बॉन्ड ऑर्डर निकालना है CO का और CO प्लस का, या फिर नोट में लिखवा देते हैं। एक बात यहाँ पे रिमेम्बर करने लायक है, CO का बॉन्ड ऑर्डर एंड CO प्लस का बॉन्ड ऑर्डर निकाल लो। बॉन्ड ऑर्डर CO का कितना आएगा मेरे में, तो कार्बन का 6 और ऑक्सीजन का 8, 8 प्लस 6 14, तो बॉन्ड ऑर्डर से कितना आएगा, 3 आएगा। इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, CO का 3 आएगा, बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, 3 आएगा। और CO प्लस का कितना आएगा, तुम निकालोगे तो तुम बोलोगे सर इसका 2.5 आएगा, इसका कितना आएगा, 2.5। लेकिन इसको याद रखना है, 2.5 लिख करके इसको काटो और लिखो यहाँ पर, इसको याद रखना है। इसका रीजन कुछ अलग है, कुलसन मॉडल जो IIT जेईई के सिलेबस से बाहर है, अराउंड 3.5 होता है, एक्चुअल में 3.5 से कम होता है, एक्चुअली में 3.5 से कम होता है। इसको याद रखना है आपको, रिमेम्बर लिख दो इसके साइड में, रिमेम्बर, इसको याद कर लेना है। CO प्लस का 3.5 से कम तो होता है, लेकिन आपको 3.5 लिखना पड़ेगा। हाँ, अगर आपको ये करने आ गया, आज के इंटीजर टाइप में आता है अप्रोक्सीमेट करो, तो आप कितना लिखिएगा, अप्रोक्सीमेट 3 लिखिएगा या 4 लिखिएगा, क्या लिखिएगा बताओ। CO प्लस अगर बॉन्ड नहीं, श्रुति गड़बड़ हो गया, 3.5 से कम होता है, तो आप अप्रोक्सीमेट किधर करोगे, 3 ना करके लिखोगे, तो 3 लिखना पड़ेगा। इस बात को ध्यान रखना, 3.5 से कम होता है, ये हम लोग अप्रोक्सीमेट लिख देते हैं 3.5, दरअसल इसका 3.5 से कम होता है। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंटली निकाला गया, फिर इसको एक्सप्लेन किए थे कुलसन। ठीक है, कुलसन नाम के साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन किए थे, जिसको आपको जानना नहीं है, इवन IIT जेईई के सिलेबस में भी नहीं है। ठीक है, तो 3 लिखिएगा, CO प्लस का भी आएगा तो इंटीजर टाइप। बहुत लोग 4 मार के आएंगे, आपको नहीं 4 मार करके आना है। ठीक है, इसी टाइप पे एक क्वेश्चन और दे रहे हैं मेरे पास, हम सोचे थे आज ब्रिज बॉन्डिंग ये सभी पढ़ा देंगे, लेकिन हो नहीं पाएगा। ठीक है, डिटरमिन द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स, determine the number of sigma and pi bonds in NOBF4। कोई हमें बता सकता है NOBF4 में कितना सिग्मा बॉन्ड है और कितना पाई बॉन्ड है, कितना सिग्मा बॉन्ड है और कितना पाई बॉन्ड है।
तो हो सकता है मे भी आप अप्रोच नहीं ले पाओ, तो हम बता देते हैं कैसे अप्रोच लेना पड़ेगा। यहाँ पर जो मॉलिक्यूल है ये NO प्लस है और BF4 माइनस है, BF4 माइनस है, ठीक है, BF4 माइनस है, ठीक है। NO प्लस है और BF4 माइनस है। अब NO प्लस में तुम बॉन्ड निकाल लो और BF4 माइनस में निकाल लो। मेरे भाई BF4 माइनस में तो तुमको पता होगा ये BF4 माइनस कैसे बनता है, BF3 और इसमें एक F माइनस बाहर से इलेक्ट्रॉन देगा तो BF4 माइनस बन जाता है, BF4 माइनस बन जाता है। यहाँ पर तीनों सिग्मा बॉन्ड था, ये तीनों सिग्मा बॉन्ड था, लेकिन आपको BF4 माइनस में निकालना है, BF4 माइनस में निकालना है। तो 3 सिग्मा और F माइनस एक कोऑर्डिनेट बना देता है। क्या बना देता है, एक एक कोऑर्डिनेट बनाएगा मेरे भाई। सॉरी सिग्मा नहीं होगा, एक मॉलिक्यूल में कभी भी 3 सिग्मा नहीं होगा, 3 कोवेलेंट लिखना चाहिए। हमें सिग्मा और पाई निकालना है मेरे में, थोड़ी गलती हो गया। BF3 में क्या होगा, 3 सिग्मा बॉन्ड होगा, BF3 में 3 सिग्मा बॉन्ड होगा, तीनों के तीनों सही तो लिखे थे, 3 सिग्मा बॉन्ड होगा। और BF4 माइनस में कितना होगा, तो BF4 माइनस में जो होगा 3 सिग्मा होगा BF3 वाला, और एक F माइनस आकर के इलेक्ट्रॉन देगा, तो टोटल 4 सिग्मा हो जाएगा, टोटल 4 सिग्मा हो जाएगा। एक कोऑर्डिनेट होगा, एक कोऑर्डिनेट होगा तो 4 सिग्मा हो जाएगा, सही है। हाँ, कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहाँ पे सिग्मा की तरह काम कर रहा है। NO प्लस में कैसे निकालेंगे, तो NO प्लस का टोटल इलेक्ट्रॉन्स गिनो तो कितना आ जाएगा, NO का नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन में प्लस है तो ये भी 7 हो जाएगा, 14 इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन आपको किसका वाला लिखना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा 14 से ज्यादा वाला NO मॉलिक्यूल का लिखना पड़ेगा। तो NO का जब लिखोगे तो कैसे लिखोगे, 1s2 सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s2 8 हो गया। और तुमको लिखना है 14 से ज्यादा वाला, तो ज्यादा वाला लिखना पड़ेगा, तो क्या लिखेंगे, पहले सिग्मा 2p x 2 लिख देंगे, 10 हो गया। 10 के बाद पाई 2py और पाई 2p2z हो गया 14, 14 हो गया मेरे भाई। तो ये तो कैंसल आउट हो जाएगा, 1s 1s 2s 2s। तो यहाँ पे आपको दिखेगा, यहाँ पर एक ये 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बनेगा, एक सिग्मा, और इससे टोटल 2 पाई बनेगा। तो इस मॉलिक्यूल के अंदर पे, इस मॉलिक्यूल के अंदर में कितना सिग्मा हो गया, तो टोटल सिग्मा बॉन्ड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 सिग्मा हो जाएगा, क्या ये BF4 माइनस में पता करना है। और पाई बॉन्ड कितना हो जाएगा, टोटल 2 पाई बॉन्ड आया, 2 पाई बॉन्ड आएगा। समझ आया, यस या नो, जल्दी से चैट पे बताओ हमें। इस टाइप के क्वेश्चन तुम्हें आ सकता है, तुम्हें जवाब देना पड़ेगा, तुम्हें जवाब देना पड़ेगा। ठीक है, वेरी गुड, सबको समझ में आ गया। तो इस तरीके से तुमको निकालना पड़ेगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी। इवन कोऑर्डिनेट बॉन्ड को भी सिग्मा और पाई की तरह ट्रीट करते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को भी सिग्मा और पाई की तरह ट्रीट करते हैं। ठीक है मेरे भाई, एक टर्म और यहाँ पे होता है होमो एंड ल्यूमो। होमो एंड ल्यूमो आपको हम थोड़ा सा बता देते हैं, होमो और ल्यूमो, होमो एंड ल्यूमो। पहले तो इसका फुल फॉर्म जानो कि होमो और ल्यूमो का क्या फुल फॉर्म होता है। होमो और ल्यूमो का क्या फुल फॉर्म होता है, इस बात को जानो। हाईएस्ट ऑक्यूपाइड, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। हाईएस्ट जो सा हाईएस्ट एनर्जी वाला, ऑक्यूपाइड मतलब जिसपे इलेक्ट्रॉन भरा हुआ हो, जिसपे इलेक्ट्रॉन भरा हुआ हो। और ल्यूमो का मतलब होता है लोवेस्ट, लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड, अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मेरे भाई जैसे हम अगर तुमसे बात करें, जैसे हम तुमसे एग्जांपल से बात करते हैं, जैसे मेरे भाई H2 मॉलिक्यूल का बात करें, लेट से एग्जांपल H2 मॉलिक्यूल का तुम्हारे सामने मेरे, तो इसका अगर हम लोग लिखेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बेसिस पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो 1s2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 1s2। और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s और इसके ऊपर 0 लिखेंगे, इसके ऊपर 0 लिखेंगे, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, 2 ही इलेक्ट्रॉन है। तो आपको बोला गया कि हाईएस्ट एनर्जी वाला, ऑक्यूपाइड वाला है, जिसपे इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाइड हो, जिसपे इलेक्ट्रॉन्स क्या हो, ऑक्यूपाइड हो, वो वाला बताना है। जिसमें इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाइड हो वो वाला बताना है।
क्या बताना है? हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आपको बताना है। तो मेरे भाई जो कि इसमें इलेक्ट्रॉन भरा हुआ, इसमें इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है क्या? नहीं भरा हुआ है, इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं भरा हुआ है। तो सबसे ज्यादा एनर्जी वाला यही बचेगा। अब जाहिर सी बात, ऑक्यूपाइड में सबसे ज्यादा एनर्जी वाला कौन है? यही, यही है मेरे भाई। तो क्या हो जाएगा? ये इसका हाईएस्ट यही कहलाएगा, इस केस में यही है होमो, यही है हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यही कहलाएगा। अगर हम तुमसे पूछेंगे ल्यूमो कौन हो जाएगा, तो सिंस ये मेरे भाई अनऑक्यूपाइड वाला ढूंढना है, तो मेरे पास सिग्मा 1s जीरो, उसके बाद सिग्मा 2s आएगा, वो भी जीरो होगा। तो अनऑक्यूपाइड ये भी है, अनऑक्यूपाइड ये भी है, ये भी अनऑक्यूपाइड है। तो हमको लोवेस्ट एनर्जी वाला ढूंढना है, तो कौन वाला होगा? 1s वाला होगा या 2s वाला होगा? कौन वाला होना चाहिए? 1s वाला या 2s वाला? 1s वाला। यस, इसका इसका एनर्जी ज्यादा होगा, तो ये ल्यूमो कहलाएगा, ये ल्यूमो कहलाएगा। तो मेरे भाई अगर हम तुमसे एक प्रश्न पूछे कि Be2 में, बेरिलियम Be2 में हमको बताओ इसमें से कौन सा ऑर्बिटल जो है होगा होमो होगा और कौन सा ऑर्बिटल ल्यूमो होगा, बताओ तो थोड़ा। कौन सा ऑर्बिटल होमो होगा और कौन सा ऑर्बिटल ल्यूमो होगा, कोई बता सकता है हमें? कोई बता सकता है कि कौन सा होमो होगा? बेरिलियम, बेरिलियम का इलेक्ट्रॉन होगा 4, दोनों का मिला करके, दोनों का मिला करके कितना होगा? सॉरी, एक का होगा बेरिलियम का 4, तो दो बेरिलियम का 8 हो जाएगा। तो कोई हमें बता सकता है Be2 में कौन सा वाला होगा होमो? इस पे आपको होमो बताना है और मेरे भाई ल्यूमो बता दो, होमो और ल्यूमो बता दो। तो जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो सिंस 8 इलेक्ट्रॉन, तो 2s2 तक भर जाएगा, 2s2 चला जाएगा, तो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड, हाँ 2s एंटी बॉन्डिंग वाला होगा। होमो कौन होगा? 2s एंटी बॉन्डिंग वाला होगा। 2s लिख दो, 2s2 भी लिख सकते हो, 2s वाला होमो हो जाएगा। और ल्यूमो कौन हो जाएगा? ल्यूमो कौन वाला हो जाएगा? पाई वाला हो जाएगा। या तो पाई तुम बोलो पाई 2px, सॉरी पाई 2py, या पाई 2pz, दोनों एनर्जी बराबर वाला है, ये दोनों लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड में आ जाएगा। सबको यहां तक क्लियर है मेरे भाई? सबको क्लियर है? हाँ, ऋषिकेश हैंड रेज कर दिया, मतलब क्लियर है। तो मेरे भाई ये होमो और ल्यूमो का कॉन्सेप्ट था। मेरे भाई एक चीज हम तुम लोगों को नोट्स में दे देना चाहते हैं, तुम लोगों को ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए आता है? ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए वैसे सिखाए भी थे हम आप लोग को, सिखाए भी थे। तो ऑक्सीडेशन नंबर के बेसिस पर हम हाइब्रिडाइजेशन ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज का निकालते हैं। सुनना, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज का निकालते हैं हम लोग, स्ट्रक्चर रैंडमली बनाते हैं। देखो इसमें हाइब्रिडाइजेशन जो ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स का है वो सिलेबस पे नहीं होता है, सिलेबस पे नहीं है, बट हम लोग को जरूरत पड़ जाता है, कभी भी मेंस में आ सकता है। तो याद रखना कि हम लोग इसका स्ट्रक्चर रैंडमली पहले बना लेते हैं। कैसे बनाते हैं? जैसे ऑक्सीजन होगा तो ऑक्सीजन को हमेशा दो बॉन्ड से कनेक्ट कर देंगे, समझ में आया? क्लोरीन होगा तो हमेशा एक बॉन्ड से कनेक्ट करेंगे, और उस बेसिस पर ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। ठीक है, आपको एग्जांपल हम नोट्स भेज देंगे, 2 पेज का है मेरे में, कोई बड़ा नहीं है, समझ में आ जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं तो अगले क्लास में आप डाउट पूछिए। कल ही मेरा क्लास है सुबह 10 बजे, ठीक है, उसका 2 पेज का हम भेज देंगे, आप लोग अपने नोट्स कॉपी में भी लिख लेना, क्वेश्चन एग्जाम में आता है, सिंस आप एक क्वेश्चन भी उससे रिलेटेड भेज देंगे, आपको उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी भेज देंगे, आप लोग अप्लाई करना उस पर, आप लोग को समझ में भी आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? आज का लेक्चर यहीं पे एंड कर रहे हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, हम लोग मिलेंगे, नोट्स भेज देंगे आपको 2 पेज का एक्स्ट्रा, आप उसको देख लेना, नोट्स कॉपी में लिख भी लेना। ठीक है, और फिर भी नहीं समझ में आया तो कल फिर मिलेंगे तो कल बता देंगे। ठीक है, और मेरे भाई कल ब्रिज बॉन्डिंग और 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, ये सब सारा कॉन्सेप्ट आ जाएगा, डाइमराइजेशन पॉलीमराइजेशन, सोचे थे आज ही आ जाएगा बट नहीं आ पाया मेरे में, कोई बात नहीं, हम लोग अगले क्लास में सीखेंगे, और आयोनिक बॉन्डिंग भी स्टार्ट करेंगे। इसके अलावा शायद होपफुली 2 लेक्चर्स और लगेगा हम लोग को कंप्लीट करने में। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग।